ये जियो। फुल डैश है कासिम तेरी असला। सुफियान भाई, आप क्या हाल है? ठीक हो आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यार नाम बहुत ज्यादा दे दिए लोगों ने। कल हाँ, ना पढ़ा पढ़ा। कल ना जो हमने स्टैक पढ़ा था, वो अब हमने देखा था कि वो एक डब्बा है पड़ा, ठीक है, या हम जिसे बिल्डिंग कह रहे थे। आज हमारा टॉपिक है क्यू। क्यू क्या होती है? क्यू ना, आप समझे कि ना एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये अब ये सारी लाइन है। अब ना जो हमारे पास स्टैक था, उसके अंदर ना हमारे पास ना सिर्फ एक एंड था जी। थोड़ी देर मैं आता हूँ आपको। अच्छा, अब ना जो स्टैक है ना, उसके अंदर ये था कि हमारे पास सिर्फ जो ये ऊपर वाला एंड है, यही खुला हुआ था, ओपन था पड़ा। ये एक एंड ओपन था, ये वाला। इसी से हम इंसर्ट कर रहे थे और इसी से हम निकाल रहे थे, डिलीट कर रहे थे वैल्यूज। लेकिन जो हमारे पास क्यू है, उसके अंदर ना अब ना हमारे पास दो एंड, एक ये वाला और एक ये वाला। जो ये वाला एंड है, इसको हम कहते हैं फ्रंट, और जो ये वाला एंड है, इसको हम कहते हैं रेयर। मोहम्मद खान, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? हाँ, कर दी है। ठीक है, समझ आ गई कि ये फ्रंट, एक फ्रंट है और एक रेयर है। उसमें हमारे पास सिर्फ वो एक टॉप ही था पड़ा, एक एंड, जिसे हम टॉप कह रहे थे एंड को। उसी टॉप से हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे और उसी टॉप से हम वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर। ठीक है। अब ना कल जब हम कर रहे थे तो मैंने ना अब आपको बताया था कि जो भाई, अब ना जैसे जो स्टैक था, उसके अंदर हम यूज करते हैं, ये स्टैक वाला हम खोल के देखते हैं, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसके अंदर जो यूज होता है ना, क्यू इज अ लीनियर डेटा। इसके अंदर हम यूज करते हैं फर्स्ट आउट। अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। या हम उसे कह सकते हैं फीफो, और उसके अंदर हम यूज करते थे लीफो, इसके अंदर हम यूज करते हैं फीफो। या इसको हम एक और तरीका भी कह सकते हैं, इसे हम पढ़ सकते हैं लास्ट इन लास्ट आउट। ये भी पढ़ा जा सकता है इसको, ये एक ही चीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर लिखा है लीनियर, क्योंकि ये एक लाइन है बड़ी, ये सीधी सीधी लाइन है बड़ी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर अब हम क्या करते हैं,
अब हम ना इसके अंदर ना ये देखो, ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ना एक मिनट, अब ना हम वैल्यूज यहां से इंसर्ट करते हैं और यहां से बाहर निकल, ये इधर से इंसर्ट होंगी वेयर से इसके अंदर। ठीक है, और इधर से आउट होंगी यानी डिलीट होंगी। अब ना जो ये है ना क्यू, इसकी ना आप एग्जांपल यूं ले लें कि ना भाई एक लाइन है। अब आप जब लाइन है पड़ी तो हम यहां से एंटर होते हैं और यहां से हम निकल जाते हैं, यानी जो फर्स्ट होता है ये इसके अंदर वही होता है, यानी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सीन है। यानी जो पहले आएगा इधर पीछे से वो आके इधर खड़ा हो जाएगा और वो ऐसे खड़ा होता जाएगा इस जगह यूं लाइन में, यहाँ से पीछे से एंट्री करा रेल से, और ना वो यूं ऐसे आगे यहाँ खड़ा हो जाएगा एक बंदा लाइन में, एक फिर यहाँ खड़ा हो जाएगा, एक यहाँ खड़ा हो जाएगा, एक यहाँ खड़ा हो जाएगा और फिर एक यहाँ खड़ा हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, और फिर जब हम निकालेंगे जैसे अब लाइन में फॉर एग्जांपल यहाँ कोई काउंटर है, आपको समझाने के लिए मैं बात बताऊंगा कि यहाँ पर कोई काउंटर है। अब काउंटर पे ये लाइन वाले ये फ्रंट वाले का काम हो गया, वो यहाँ से फ्रंट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये सेकंड का काम होगा, ये भी निकल जाएगा, फिर ये भी निकल जाएगा, फिर ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। ठीक है, अब समझ आ गई आप लोगों को? हाँ यहाँ तक क्लियर है? जी जी खान साहब क्लियर है सर। तो अब आगे चलते हैं। अब ना जैसे ही कल हमने बनाया था यहाँ पर, अब ना पहला हमारा गोल क्या है कि हमने लाइन बनानी है। तो वो लाइन बनाने का जैसे हमने कल बिल्डिंग बनाई थी, अब हम उसको एरे को ही हम लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी लाइन, इसमें 5 लोग खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब ना इसके 2 एंड हैं। कल हमारे पास स्टैक के कितने एंड थे? हेलो, एक 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 ही एंड था। अब इसके अंदर तो अब एक एंड है इसका फ्रंट और दूसरा है इसका रेयर, ऐसे ही है। जी। ठीक है, अब जैसे कल स्टैक में जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाली था, हमारा जो टॉप था पड़ा वो अंडरग्राउंड लेवल पे था। ठीक है, जिसे हम -1 कह रहे थे। यहाँ पर भी यही सीन है। यहाँ पर जब तक लाइन में कोई नहीं है तो फ्रंट पे भी कोई बंदा नहीं है, तो फ्रंट पे ऐसा समझो कि भाई -1 है, यानी कोई नहीं है, और रेयर भी -1 होगा। क्लियर? तो ना अब हम इनको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं -1 से। ठीक है, क्लियर? अब जब ना जैसे ही कोई बंदा आया है, इधर रेयर से जैसे ही कोई बंदा आया है, यानी कोई चीज हमने वैल्यू इंसर्ट की है, कोई बंदा आया है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अब इसके भी वही जैसे लेवल्स थे पड़े उसके, इसके भी लेवल्स हैं पड़े। ये
लाइन का भी एक वो है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हमारी 5 जगहें बन गई। यानी ये पहली जगह 0 है, दूसरी 1 है, तीसरी 2 है, चौथी 3 है और ये पांचवी 4 है। ठीक है, अब यहाँ से एक बंदा आया रेयर से, वो आके खड़ा हुआ है, उसे मैं कहता हूँ 1। ठीक है, अब 1 आके जब इधर खड़ा हुआ है तो क्या हुआ है, अब ना जो फ्रंट भी है, जो फ्रंट और रेयर है, वो दोनों क्या हो गए हैं, वो अब आ गए इस लेवल पे। जैसे ही कोई बंदा आया, फ्रंट और रेयर दोनों इसी लेवल पे आ गए हैं ना अभी। ठीक है, फ्रंट पे भी यही है और रेयर पे भी यही है। तो अब क्या होगा, अब ना हम यहाँ पर ना पहले तो यहाँ पर वो करते हैं, पहले हम रेयर को क्या कहते हैं कि एक इंक्रीज कर देते हैं रेयर के अंदर। रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। ठीक है, अब जब ये हो गया, इसके बाद जो फ्रंट है उधर भी बंदा आ गया, तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं, फ्रंट को भी हम एक ऐड कर देते हैं फ्रंट के अंदर, यानी उसका लेवल एक इंक्रीज कर देते हैं -1 से। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या होगा, अब ना इसके अंदर ना एक चीज है। अब ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर जो रेयर पे, क्योंकि रेयर से वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ रेयर लिखते हैं, और यहाँ आगे 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक कि क्या हुआ है? अच्छा, अब ये देखो, यहाँ से भी फ्रंट पे भी एक बंदा आ गया, रेयर से एक बंदा आ गया। अब ना रेयर से ना दूसरा बंदा आया यहाँ पर, जो ये 1 वाला लेवल है, तो यहाँ पर एक और बंदा आ गया, इसको हम कहते हैं 2। अब ये जब 2 आया तो अब क्या हुआ, रेयर में तो एक प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, फ्रंट में हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पर पहले से ही एक बंदा खड़ा है। अब फ्रंट में तो हम आगे करेंगे नहीं फ्रंट को, तो हम यहाँ पर बस ये कर देते हैं, और ये कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब यही दो लाइंस रिपीट होती जाएंगी और बंदे आगे खड़े होते जाएंगे। ठीक है, अब यहां तक आके ये सारे बंदे आगे खड़े हो गए लाइन में। क्लियर है यहां तक? हेलो? हाँ यार क्लियर है। ठीक है भाई, कोई और बंदा भी बोल ले। जाग रहे हो? जाग रहे हैं हाँ हाँ भाई जाग रहे हैं। अच्छा, यार अब खान भाई, जो पहले 2 लाइनों का कोड लिखा है, ये आवाज आई है, उसके बाद एक भी दफा वॉइस नहीं क्लियर आ रही तेरी। सबके साथ यही इशू है? नहीं भाई तुमने तो क्लियर है। फिर मेरा आवाज तो नेट क्लियर तेज थी। है शायद। अच्छा, अब ना
जिसको ना यहाँ तक समझ आ गया वो ना जरा सुफियान को समझाएं प्लीज। हेलो हाँ हाँ भाई, जा वो रहे हो अभी तक हमजा? बात किया वो रिपीट कर दो एक दफा। उमर भाई रिपीट करेंगे। उमर भाई आज जरा सामने। नहीं तुझे अच्छा क्या है वाह, नहीं तुझे क्या है बुरा हमला करेगा। यार तुम्हें मेरी आवाज सही नहीं आएगी, मैं इसलिए कह रहा आ था। रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा यार कोई भी कर दे एक दफा रिपीट कर दो ना यहाँ पे। अच्छा यार अब देखो ना, हमारे पास इसमें शुरू से है। रेयर सीन सेट करते हैं, चलो आप बोलो। बोल बोल उमर बोल। रेयर सीन उमर सेट करते बोल। हैं फ्रेंड से ना, बोल रहा हूँ, रुक तो जाओ। रेयर सीन सेट करते हैं, फ्रेंड से हम डिलीट करते हैं इसमें। अब इसमें यह है कि हम रेयर और फ्रेंड को ना स्टार्ट करते हैं -1 से, क्योंकि जब हमारे पास क्यू खाली है तो उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फ्रंट और रेयर दोनों खाली होते हैं। वो हम उससे रिप्रेजेंट होता है -1 से। और हम डाटा इंसर्ट करते हैं तो हम रेयर वाली साइड से इंसर्ट करते हैं, और वो वाली साइड अब हम +1 करेंगे जब ध्यान हमारे पास समझ आ रहा डाटा इंसर्ट हम करें। सुफियान। फिर हम चला गया क्लास में नहीं है हम। अच्छा यार आप बोलो सुफियान इज नॉट कमिंग स्लो। आप बोलो उमर आप बोलो। हाँ, तो उसके बाद देखो हम इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो हमारा रेयर जो है वो भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा रेयर जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि हम क्यू के कौन से लेवल पे अभी इस टाइम है पर है। तो जैसे हमारे पास स्टार्ट में -1 है तो इसका मतलब है क्यू खाली है, लेकिन जब 0 हुआ है तो हमें पता चलता है कि रेयर जो है वो एंड पे पहुंच गया, हमें मतलब फर्स्ट एंट्री हमारे पास हो गई है। उसके बाद +1 करेंगे फिर नेक्स्ट लेवल पे, और इस तरह सो ऑन। अब फेस जो है, फ्रंट जो है वो हमारा होता है हम जब डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हम -1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका पर्पस जो मेन है वो डिलीट पे आएगा, वो बाद में देखेंगे। तो इसके लिए अब अभी हमने देखना है रेयर में। रेयर हम यूज़ करते हैं अब अरे के अंदर, अरे की वैल्यू के साथ रेयर, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टैक में टॉप यूज़ किया था एज रेफरेंस। तो इसकी रेयर की वैल्यू रेफरेंस यूज़ करके हम वैल्यू असाइन करते हैं उस लेवल पे, और फिर उस लेवल में जब वैल्यू असाइन कर लेते हैं तो हम रेयर को अपडेट कर देते हैं +1 से, ताकि नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए, और फिर वहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। इस तरह हम अपनी क्यू के एंड तक वैल्यू सारी असाइन कर देते हैं। अच्छा अब ना एक मिनट रईस तू समझा दे यार एक दफा। रईस हाँ यार समझा दे एक दफा। यार, ये जो क्यू होती है ना, इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इसका स्टार्ट और एक होता है इसका एंड। जो स्टार्ट होता है ना उसको हम फ्रंट कहते हैं, और जो एंड होता है उसको हम रेयर कहते हैं। जो फ्रंट लिखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ से हम ना वैल्यू जो है निकालते हैं, और रेयर के थ्रू इंटर होती है वैल्यू। तो कोड दिखाइए ज़रा। तो मैं दिखाता हूँ कोड। इसमें जो लिखा हुआ है, सबसे पहले जैसे मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें हम सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। एक तो अरे है जो कि 5 जो है वैल्यू या एलिमेंट स्टोर करेगी, और दूसरा फ्रंट है, और तीसरा है रेयर। इसमें ना -1 जो है ना वैल्यू स्टोर होगी। और जो अगली जो लाइन है ना 5 में, इसमें ना सबसे पहले हमने रेयर में इंक्रीमेंट किया है 1 का, तो ये -1 से -1 और +1 0 अच्छा हो जाएगा। रईस अब ना यार एक बात तो बताओ हाँ, कि ना अब यहाँ पर जब हमने पहली वैल्यू इंसर्ट की है वहां पर हमने फ्रंट में एक ऐड किया, फिर उसके बाद हमने फ्रंट में ऐड क्यों नहीं किया, इसकी क्या वजह। फ्रंट से क्योंकि हम वैल्यू निकालेंगे और हम रेयर से वैल्यू डाल रहे हैं, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। हमने अभी तक वैल्यू नहीं निकाली, इसलिए हाँ हमने नहीं किया यानी अब ना इसमें, हमें ना इसीलिए, ठीक है। अब एक मिनट इसी पॉइंट पे मैं लाना चाहता था। तो यानी अब हमारी ना यहाँ पर ना एक कंडीशन बनती है। ये ना अब हमारे लिए एक कंडीशन है, जो ये है ये कंडीशन है हमारे लिए। कंडीशन क्या है कि ना जब हम पहली वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो तब तो ये फ्रंट आ जाए, आगे 0 लेवल पे आ जाए, लेकिन उसके बाद ना हो।
ये अब हमारे लिए कंडीशन बनती है, ताकि फ्रंट वो 0 पे मेंटेन रहे जब तक हम डिलीट ना करना चाहें। जब डिलीट करेंगे तो तब उसे अपडेट हाँ करेंगे, है जी ना? ठीक है। ठीक है। ये अब हमारी हाँ, कंडीशन बनती है। ठीक है, ये ना अब यहाँ पर हमारी कंडीशन बन गई थी। तो ना अब ना इस कंडीशन को ना अब ना सोचें कि अब हम कंडीशन हम कैसे बनाते हैं। सोचें कि कंडीशन कैसे बनाते हैं। जब तक रेयर जो है फ्रंट की भाई इक्वल ना हो कंडीशन तब तक हम फ्रंट हम प्रोग्रामिंग में कंडीशन कैसे बनाते हैं। इफ से। हाँ, तो यानी यहाँ पर ना आप एक इफ कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये दो लाइंस बार बार रिपीट हो रही हैं, तो अब हम इसका क्या हम कर सकते फंक्शन हैं, बना देंगे, इसका हम क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे। फंक्शन और ये कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे void। void का मतलब क्या void। होता है, नल, कोई चीज नहीं, एम्प्टी, ठीक है। अब हम यहाँ इसको कह देते हैं, अब यहाँ पर ना इसको ना जो फंक्शन का नाम है ना, अब देखो ये ऐड कर रहे हैं हम वैल्यू, तो ना अब ना इसको हम NQ भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम इसे ऐड क्यू कहते हैं, दोनों ही नाम रखे जा सकते हैं इसके। NQ का मतलब भी यही होता है, ऐड करना इसके अंदर, ठीक है। कहीं पर आप कोड देखो उधर उन्होंने NQ लिखा हुआ हो, तो मतलब वो ऐड क्यू ही है, ठीक है, क्लियर ठीक है हो ना? गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब हमें यहाँ पर किस किस चीज की जरूरत है। पहला, हमें जो हमारा वो लाइन है पहली तो हमें अपनी लाइन की जरूरत है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब वो मैंने कल आपको बताया था कि वो हमने लाइन कैसे लेके आए थे, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर। कल ये बात आप सबको क्लियर कर दी थी। अगर किसी को हाँ जी, अभी भी ये पास बाय बात, रेफरेंस। अच्छा, अगर किसी को अभी भी ये बात क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है, प्लीज। बता दो यार खान, जी, मुझे नहीं हुई क्लियर ये वाली बात। अब्दुल रहमान यार, क्या चीज नहीं क्लियर हुई आपको। ये पॉइंटर वाली। अच्छा, एक मिनट। अब यार ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फंक्शन क्यों बना रहे हैं, हमें ये नजर आ रहा है कि ये देखो, ये दो लाइंस हैं बड़ी, ये दो लाइंस हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये दो लाइंस हैं, ये देख रहे हो, ये ना बार बार रिपीट हो रही है लाइन, सेम लाइंस है, ठीक है। सिर्फ ना इनमें चेंजिंग क्या आ रही है, जो ये वैल्यू है ये चेंज हो रही है, ऐसे ही है ना। देखो जितनी दफा भी हमने उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की है, ठीक है, तो हम
इन 2 लाइनों को रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक है अब्दुल रहमान, ये क्लियर है आपको? हाँ सही है। ठीक है। अब ये देखो, अब ये हमें कितना मुश्किल हो रहा है, हम बार बार हमें ये 2 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं रिपीट करने के लिए। तो ना प्रोग्रामिंग में ना, जब एक कोड ना बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, कोई कोड की लाइंस 2-3 लाइनें बार बार रिपीट हो रही हो, तो ना हम ना उनका फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन के अंदर ना हम ना सिर्फ ये जो 2 लाइंस है ना, ये 2 लाइंस ना मैं कॉपी करके ना, ठीक है, फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ। मैंने लिख दी, ठीक है। अब क्या है, अब मैं जितनी दफा भी फंक्शन को कॉल करूंगा, वो उतनी दफा ही क्या होगा, यहां पर सिर्फ उतनी दफा ही ये 2 लाइन रिपीट होंगी। ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटा सा ना इशू है, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू है, ये यहाँ पर चेंज हुई, ये हर बार ही चेंज हो रही है। ठीक है। तो मतलब अब प्रोग्रामिंग में जब कोई वैल्यू बार बार चेंज हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल वैल्यू, वेरी का मतलब भी यही होता है डिफरेंट, कि वो काफी सारी फॉर्म्स ले सकती है। और एबल का मतलब होता है कि वो भाई उसके अंदर सलाहियत है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स ले सके बार बार। इसलिए तो हम इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे फ्रंट है, रेयर है, इनको भी तो हम बार बार चेंज कर रहे हैं ना, इनके अंदर रेयर के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें यहीं से पता चलता है कि ना हमें यहाँ पर ना एक वेरिएबल की जरूरत है। उस वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ आइटम। ठीक है। और ये आइटम कहाँ से आएगा, वो जब हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड क्यू। ठीक है। अब जो भी वैल्यू होगी वो ना हम यहीं से ना पास कर देंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ से अब हम पास कर रहे हैं, अब ना कंपाइलर आएगा, कंपाइलर इस लाइन पे जाएगा। अब जब वो लेके जाएगा ये चीज, अब यहाँ पर यार, अब आपके घर कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो आप गेट पे जाके उसे रिसीव करते हो। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है ना, तो यहाँ पर भी तो उसको रिसीव करने वाला, अब ये समझो कि ये इसके घर, ये घर है, और ना ये मेहमान जा रहा है इधर। ठीक है। यहाँ पर इसको रिसीव करने वाला भी कोई चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको रिसीव करने वाला भी बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें जब हमें ये तो पता है कि हम हमारी बार बार वो चेंजिंग होनी है, ये बार बार चेंज हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, और ये आइटम यहाँ पर आ गया। ठीक है। और वो तो रेयर में तो एक प्लस हो रहा है पड़ा वैसे ही, इसमें तो हमें छेड़ना ही नहीं है। ठीक है। अब क्लियर है कि ये फंक्शन क्यों बना रहे हैं और आइटम क्यों कर रहे हैं। क्या है? ठीक है। अब यार, अब ना एक और बात, ये देखो यहाँ पर एरे है, ये एरे है और ये रेयर है। ठीक है। ये तो हमें चेंजिंग इसके अंदर करनी है, इस एरे के अंदर करनी है, और इस वेरिएबल के अंदर करनी है, रेयर के। लेकिन ये वाले वेरिएबल्स तो यहाँ है ही नहीं। जो ये वेरिएबल्स हैं, इनकी लिमिट है, इनका जिसको कहते हैं स्कोप, इनका स्कोप है इन ब्रैकेट्स तक, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के दरमियान। ठीक है। इनका स्कोप है। जिस लाइन पे भी ये डिक्लेयर हुए हैं, यानी कि ये देखो, ये लाइन नंबर 10 पे डिक्लेयर हुए ना, लाइन नंबर 10 के बाद ना ये लाइन नंबर 22 तक, 23 तक, आप 23 पे भी लिख सकते हो। ठीक है। 23 तक इनका स्कोप है, लाइन नंबर 10 से लेके, यानी ये सिर्फ इसी लाइन तक है। इनका ना पूरे प्रोग्राम में ना कहीं और हम ये यूज नहीं कर सकते वेरिएबल, सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, ये इन ब्रैकेट्स की लिमिट के अंदर। ठीक है। उसकी इनिशियलाइजेशन के बाद, ये उसकी इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन की हमने। ठीक है। अब क्लियर है, अब हम नहीं कर सकते ना इधर यूज ये वाले वेरिएबल। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ना हम ना ये वाले वेरिएबल्स या ये जो एरे है वो हम इधर भी यूज कर सके। तो वो यूज करने के लिए प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस होता है किसी चीज का एड्रेस देना। हमें पता है जब ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया,
इसको मेमोरी में एक एड्रेस मिल गया, ठीक है। अब ना हम ना डायरेक्ट जाके ना हम ये जो इसका आइडेंटिफायर है, जो ये नेम होता है ना, इसको कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। हम आइडेंटिफायर से हमें मतलब नहीं है, हमें ना इसके एड्रेस से मतलब है, जो इसको एड्रेस मिला है मेमोरी के अंदर, हमें उससे मतलब है। हम क्या करेंगे, हम जाकर ना डायरेक्ट मेमोरी के जो इसको मेमोरी का एड्रेस मिला होगा वहीं पर चेंजिंग कर देंगे, मेमोरी के एड्रेस में ही चेंजिंग कर देंगे। और मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं पॉइंटर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ना अब एक पॉइंटर बना लेते हैं। पॉइंटर बनाने का तरीका होता है कि उसके साथ स्टार लगाते हैं, वेरिएबल वही, सारा कुछ वही होता है, सिर्फ इतना होता है कि ना यहाँ पर हमें स्टार लगाना होता है उसको पॉइंटर बताने के लिए, ठीक है। तो ना अब हमें पता है यहाँ से ना, अब हमने भेज दी ये ए भी भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ए भी भेज दिया, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ से देखो ये रेयर भी तो जा रहा है। अच्छा अब्दुल रहमान, ये क्लियर हो गया? ये बताओ पहले आप कि पॉइंटर क्यों यूज किया हमने। हाँ यार, क्लियर है तो अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। घबराना नहीं है, हो यहाँ गया पर सर की यार, क्लास नहीं हो रही। हो गया है। इसके बाद फिर मैं जब प्रैक्टिस करूंगा ना फिर बताऊंगा यार। हाँ कोई प्रॉब्लम हो ना तो तब बता देना। किसी और को तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ से हमें रेयर को भी भेजना है, रेयर का एड्रेस भी भेजना है, तो हम यहाँ से रेयर का एड्रेस भी भेज देते हैं। अब हमें पता है कि ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं और यहाँ पर ये रेयर लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका रिसीवर बनाना पड़ेगा। चलो यार, अब ये इसका रिसीवर भी बन गया यार, रेयर, ठीक है। या हम उसे पी रेयर भी कह देते हैं, यानी पी रेयर मैंने इसको इसलिए कहा है कि ये पॉइंटर, रेयर का पॉइंटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर तो हो गया, लेकिन अब क्योंकि हमारी एक कंडीशन भी है ये वाली, और उसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, फ्रंट वाला हो रहा है, फ्रंट वाला वेरिएबल यूज। तो अब हमें ये पता चलता है कि भाई हमें यहाँ से ना फ्रंट वाला वेरिएबल भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट वाला वेरिएबल भी ले लेते हैं, उसका भी रिसीवर बना लेते हैं जो उसको रिसीव करेगा फ्रंट वाले वेरिएबल को। इसको भी मैं कह देता हूँ पी फ्रंट। ये देख रहे हैं, ये देखो, अब ये जो नीचे ये व्हाइट लाइन आ रही है, ये ना खुद ही कंपाइलर इसके अंदर ये उन्होंने वो किया हुआ होगा ना कि ये क्यू के लिए, ये देखो वो खुद ही हमें ये बता रहा है कि ये इनके ये नाम रखो, ये कंपाइलर के हाँ प्रोग्राम, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम किया हुआ है कि ना जहां पर अगर आप क्यू करते हैं तो ये खुद ही वो बता रहा है हमें। अब ये मैंने तो नहीं लिखा हुआ, ये कंपाइलर खुद बता रहा है मुझे, ठीक है। यानी ये इसका प्रॉपर तरीका है, ठीक है। ठीक हो इससे ये गया। पता चलता है। अब यहां से हम फ्रंट भी भेज देते हैं। फ्रंट भेजने की अभी मैंने आपको रीजन बताया क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन है। अब हम यहाँ पर ना कंडीशन भी बना देते हैं कि इफ, अब कंडीशन क्या है कि अगर जो पी फ्रंट है, जब कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो, या आप पी रेयर ले लो या पी फ्रंट ले लो, बात तो एक ही है। अगर पी फ्रंट इक्वल है, हम पी फ्रंट ही ले लेते हैं, पी फ्रंट इक्वल है -1 की, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टार क्यों लगाया वो पता है आप लोगों को, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वैल्यू ऐड, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि ना जो भाई पी फ्रंट की वैल्यू है वो हो जाए, जब हम पहली दफा कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो हो जाए किसके इक्वल, वो हो जाए 0 के इक्वल, या 0 के इक्वल डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
या हम इसके अंदर एक प्लस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वही होना तो एक ही दफा है ना, पी फ्रंट में एक ही दफा चेंज होना है इस वाले मेथड में, और वो यही चेंज होगा कि वो 0 पे आ जाएगा, बस उसको हमने 0 पे लेके आना है। तो यहाँ पर हम प्लस कर दें या ये यूं प्लस कर दें पी फ्रंट की वैल्यू के अंदर कोई, या उसको डायरेक्टली 0 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है। अब ठीक है, अब क्योंकि पी फ्रंट भी हमें बार बार पास करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसका रिसीवर बना हुआ है, अगर हम पास नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, हाँ, और हमें वरना वो नहीं ऑर्डर खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, एक तो एरर भी दे देगा, और एक हमें ये नहीं पता कि ना भाई, ये कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि ये पहली वैल्यू है या ये लास्ट वैल्यू है, उसको तो बार बार चेक करना पड़ेगा। तो हमें पता है ना कि भाई ये पहली वैल्यू है, या अगर ये अब हम कोड किसी और को, कोई बंदा, ये तो अब हम कोड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई बंदा ये कोड नहीं देख सकता। ठीक है, लेकिन वो अगर हमारा कोड यूज कर रहा है, उसके सामने अपेयर नहीं है कोड, तो भाई उसको तो करना ही पड़ेगा हर बार ही। ठीक है, क्लियर है कि क्यों हम बार बार फ्रंट का वेरिएबल सेंड कर रहे हैं और रेयर का कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है हाँ हमें खैर, ऐसे करना है। कंडीशन है ना फ्रंट की, तो उसे यूज करने के लिए हमें फ्रंट भेजना पड़ेगा हाँ ताकि वो चेंज होता रहे। जी। अब हम अगर ना हम होते ना उसके अंदर जावा के अंदर, ठीक है, हम इस मेथड को, हमारे पास ऑप्शन था कि हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन वो भी ओवरलोडिंग भी यहाँ पर काम नहीं आएगी, क्योंकि हमारी चेकिंग तो हमेशा हमें करनी है। ओके, क्लियर? जी अब हमें तो नहीं पता ना कि अब पहली वैल्यू इंसर्ट हो रही है, कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि भाई अब पहली वैल्यू इंसर्ट हो रही है या लास्ट वैल्यू इंसर्ट हो रही है, वो तो अब हर दफा ही हाँ। उसको चेक करेगा इसे तो उसे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जी यहाँ पर भी चेंजिंग कर लेते हैं, इसके अंदर जो चेंजिंग करनी है इनके अंदर, ये क्लियर है ना मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ। ये मैंने कल आपको एक चीज, अरे प्लस आ रहे हैं। कल मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पर, कि अब मैं जी यहाँ क्या लिखूंगा बताओ? रेड। हाँ यार, सिर्फ एक उमर ही पढ़ रहा है, ये कोई और नहीं पढ़ रहा। अब मैं इनको ब्रैकेट्स भी तो लगाऊंगा, क्योंकि मैंने उसकी हाँ, वैल्यू भी तो प्रेसिडेंस सेट हाई कर, करने के लिए, प्रेसिडेंस चूंकि उसकी इसका प्लस का लो होता है। उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए यहाँ पर लगाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, हाँ। अब्दुल रहमान, आपको यहाँ पर वो पहले भी प्रॉब्लम थी, अब आपको बताओ ये चीज है, पता है इस चीज का ये क्या चीज है? यार वो ना मैंने पिछला लेक्चर नहीं लिया था, तो यार वो जब मैं ये तो पिछले लेक्चर की चीज ही नहीं है, ये तो मिड से भी पहले की चीज है, ये तो मिड्स की चीज है। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, ये क्लियर है तो बताओ, वरना मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ ना आपको। ठीक है यार, कर दो ये एक दफा ना हाँ, clear। आप यार, आप लोग सारे शर्मा के बैठे हो, कि कोई शर्माओ ना, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना? बोल लो, कुछ नहीं होता। यार ये एक मिनट यहाँ पे, अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो, जो हम पॉइंटर्स तक तो समझ आ गया आप लोगों को कि पॉइंटर क्यों बनाए हमने। अच्छा, यहाँ पर ना एक उमर यहाँ गलती करके हमने यहाँ पी रेयर लिखना था। मैं वही अभी नोटिस कर रहा था कि हमने रेयर और पी रेयर दोनों डिफरेंट क्यों यूज किए, मैं ये सोच रहा था ये अभी। गलती कर दी है, चलो। हाँ ठीक। तो अब ये देखो, हमने यहाँ पर पी रेयर ना, अब हमें पता है जो पी रेयर है उसके अंदर क्या है पड़ा, एड्रेस है। किस चीज का एड्रेस है? ये रेयर रेयर का। एड्रेस का। ठीक है,
अब हम ना इस लाइन को ना, जो ये सिर्फ ना इस जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है स्टार का, यहाँ पर ना हम इसको पढ़ते हैं वैल्यू एड, ठीक है, वैल्यू एड या डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब हम ना इसको अपनी आसानी के लिए वैल्यू एड पढ़ते हैं, ठीक है। अब ना हम ना इस लाइन को ना, ये सिर्फ ये जो मैंने ये हाईलाइट किया है एरिया, तो ना इसको हम यूं पढ़ेंगे, वैल्यू एट, अब पी रेयर में हमें इसका मतलब है वैल्यू एट, पी रेयर के अंदर हमें पता है एड्रेस ऑफ रेयर है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ रेयर, ठीक है। इस लाइन को हम यूं पढ़ सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। वैल्यू एट एड्रेस ऑफ रेयर, पी रेयर के अंदर एड्रेस ऑफ रेयर है और ये वैल्यू एट है, ठीक है। कि वो वैल्यू है एड्रेस ऑफ रेयर के ऊपर, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ रेयर, वो उसको हाँ। चेंज कर दे, जो वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड कर दे, ये हाँ। लाइन। जी जी, इसमें ना ऐसे जैसे समझा दो कि ना वो वैल्यू ना एज्यूम कर लो 1001 या कुछ, तो उस तरह से इजीली समझ आ जाएगा। मैं तो उसको ज्यादा इंग्लिश वाले तरीके से समझा रहा था। तो उससे मेरे ख्याल में तो ज्यादा उससे इजीली समझ आता है ना, वो नंबर वजह से उससे आइडिया हो जाता है। अच्छा यार, ये हमारे पास है रेयर का वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे पास है रेयर का वेरिएबल, ये 4 बाइट्स का होता है, इंट है ये क्योंकि, ठीक है। अब इसको ना मैं, इसका एड्रेस है मेमोरी में 1001, 1002, वन 1003, और 1004, ठीक है। अब ये है रेयर का वेरिएबल हमारे पास, जो है हमारा रेयर का, ठीक है। अब ना जो हमारे पास है ना पॉइंटर, पॉइंटर के अंदर स्टोर है ये एड्रेस, उसका जो पहले बाइट का एड्रेस होता है वो स्टोर होता है। वो पॉइंटर क्योंकि हम उसके आगे डाटा टाइप लगाते हैं, वो उसको पहले से अंडरस्टैंडेबल होता है कि जो उससे अगले 4 बाइट्स हैं वो सारा कुछ है, वो इसी वेरिएबल का हिस्सा है पड़ा, ठीक है। अब ये पॉइंटर के अंदर है पड़ी ये वैल्यू पी रेयर के अंदर, पी रेयर के अंदर ये 1001 है स्टोर। इसका वैसे एड्रेस 1001 नहीं होता, ये हम वैसे ही अज्यूम कर रहे हैं, अगर किसी को ना पता हो तो उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब ये पी रेयर के अंदर ये स्टोर है। अब हम ना इसके साथ ना ये लगा देते हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं वैल्यू एट, इस सैंपल को हम पढ़ते हैं वैल्यू एट। यार तेरी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट का सुन, बस ये पूरा क्या लिख रहे हो? अच्छा अब वैसे क्लियर, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ आवाज क्लियर है, पहले भी मुझे तो क्लियर आ थी। रही है यार, पहले भी क्लियर आ रही थी। मेरा फिर नेट का मसला होगा। अच्छा अब इसको हम पढ़ रहे हैं वैल्यू एट, और हमें पता है कि इसके अंदर ये है पड़ा वैल्यू एट, भाई जो भी वैल्यू है पड़ी इस एड्रेस के ऊपर, ये 1001 पे, यहाँ पर जो भी चीज होगी, ठीक है। उसको ना अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ना यहाँ पर ना इक्वल लगा के ना, इक्वल का मतलब यही होता है कि ना चेंज करना, तो अगर ये सिंगल इक्वल का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। इसे हम इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोई वैल्यू असाइन करना,
ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं भाई। अब क्या है, जो फिर से वही ये वाली लाइन आ गई, यही चीज आ गई कि वैल्यू ऐड, जो भी इधर वैल्यू होगी इन डब्बों में जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू उस वैल्यू के अंदर एक ऐड कर दो। ये पहले ऐड हो गया और ऐड होने के बाद उसको इसके अंदर असाइन कर दो। प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसकी प्रेसिडेंस कम है, तो पहले ऐड होगा, पहले ये काम होगा और फिर ये काम होगा। ठीक है, अब क्लियर है समझ आ यहाँ? रही है अब्दुर्रहमान? प्रेसिडेंस का बताओ। अब्दुर्रहमान, प्रेसिडेंस का आइडिया है? हाँ यार है। अच्छा, मैं एक क्लियर हो रही है? मैं ना यहाँ पर ना साथ में प्रेसिडेंस टेबल भी खोल लेता हूँ। नहीं समझ उसका आ तो रही है है ना? आइडिया है। नहीं, अब अगली लाइन पे हमें फिर से खोलना तो पड़ेगा ही, वैसे मैं ये खोल रहा हूँ। अगली लाइन जब मैं समझाऊंगा ना तो ये खोलना जरूरी है, वो इसके बगैर समझी ही नहीं जा सकती। ठीक है, अभी हमारा प्रेसिडेंस टेबल खुल गया। ये देखो प्लस यहाँ पर है, इक्वल की ना ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी किधर है, ये देखो उसकी प्रेसिडेंस कितनी लो है, उसकी प्रेसिडेंस सबसे लो है। और यहाँ प्लस यहाँ पर है पड़ा, इस लेवल के ऊपर है पड़ा, तो पहले प्लस वाला काम होगा फिर ये इक्वल वाला काम होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस लाइन पे। अब हमें ये पता है कि इधर तो हो गया, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर ना -1 वैल्यू एट पी रेयर है, एड्रेस ऑफ रेयर है बड़ी -1 ये वाली। ठीक है, -1 +1 करते हैं तो हमें पता है वो क्या हो जाएगा, 0। तो हम 0 एज्यूम करते हैं यहाँ हो गया 0। ठीक है, 0। अच्छा अब ना यहाँ पर ना हम एक और गलती भी की कर बैठे हैं। हाँ, रे का नेम वो भी। अरे का नहीं, हमने ये लिख दिया था। अच्छा, अब ना जो यार, अब ये देखो इन दोनों के साथ ना मैंने ये लगाया सिंबल जिसे हम एड्रेस ऑफ एम्परसेंड। हाँ रेफरेंस ऑपरेटर या हाँ। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया। उसकी वजह ये है कि जो ये एरे का नाम होता है, जो एक एरे होती है उसका नाम ही वो खुद ही एड्रेस होता है, उसमें बेस खुद ही एड्रेस एड्रेस स्टोर होता है। करता है। ठीक है, उसके अंदर होता ही एड्रेस है। ये चीज क्लियर है? तो इसलिए हमने यहाँ पर उसके साथ ये ऑपरेटर लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लगा देंगे तो तब भी कुछ नहीं होगा, नहीं लगाएंगे तो तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जो खाली वेरिएबल्स हैं उनके साथ ये लगाना हमारी मजबूरी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आया तो ना अब हमें पता है कि ना एक ना टॉपिक होता है पॉइंटर अरिथमेटिक। यानी अरिथमेटिक से मुराद होता है जो सिंपल हमारे मैथ के फंक्शन है प्लस माइनस की। ठीक है, अब इनका ना प्लस माइनस ना वो भी नहीं है जो हमारा आम मैथ वाला प्लस माइनस होता है ना, वो नहीं होता पॉइंटर का। ठीक है, अब ना पॉइंटर के अंदर ना ये होता है कि अब हमने 1 ऐड किया ना, तो ना अगर वो इंट है तो उसमें 4 ऐड होगा, अगर वो डबल है तो उसमें 8 ऐड होगा, अगर वो लॉन्ग है तो उसमें 12 ऐड होगा। इस तरीके से अगर वो करेक्टर है तो फिर उसमें 1 ही ऐड होगा। ठीक है, ये तो उसकी बाइट्स के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जितने डब्बे होंगे, जितने भी वेरिएबल के डब्बे होंगे उतना ही ऐड होगा उसके अंदर। यानी अब हम इसके अंदर एक ऐड करेंगे ना, तो ना ये अब ना ये इन सारे एड्रेस को क्रॉस करके ना जो इसका अगला एड्रेस होगा 1005 वाला उस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और एरे तो हमें पता है होता ही कंसेक्टिव ब्लॉक्स ऑफ एड्रेस। कंसेक्टिव का मतलब एक ही लाइन में ब्लॉक ऑफ एड्रेस हैं पड़े, यानी कि एक ही लाइन में एड्रेस हैं पड़े ये जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं। यानी कि अब हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि ना ये 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये एक ही लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में है खड़े। ठीक है, तो जब हम उसके अंदर एक ऐड करेंगे ना तो वो
एक पूरा वेरिएबल क्रॉस करके दूसरे वेरिएबल में पहुंचेगा, यानी जो एरे इंडेक्स ऑफ 1 है पढ़ो उस पे पहुंचेगा। और फिर जब हम उसके अगर हम उसके 2 ऐड करते हैं तो वो 2 वेरिएबल्स को क्रॉस करेगा, यानी वो 8 डब्बे क्रॉस करेगा इंट के। तो इसलिए अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और हमने ये ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है कि ना, ये देखो जब ना ये जो है ना ये वाला ऑपरेटर जिसे हम कह रहे हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये देखो ये रहा, ये है इधर, और इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है और इसकी प्लस की प्रेसिडेंस कम है, ठीक है। अब हमारी मजबूरी है कि हमने पहले ऐड करना है उसको क्रॉस कराने के लिए वेरिएबल्स, और फिर हमने उसको डी रेफरेंस करना है। तो अब हमें पता है कि जब किसी चीज की ना प्रेसिडेंस कम हो ना, तो उसकी प्रेसिडेंस हाई करने के लिए ना हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ब्रैकेट्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे ऊपर है पड़ी, ये देखो वो ब्रैकेट सबसे ऊपर है ये वाली, ठीक है। और ये पहले ऐड होगा और फिर ये वाला काम होगा, और फिर हम, क्योंकि हमें पता ही है इसकी तो वैसे ही सबसे कम होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो ये बात एंड में होगी ये वाली चीज, ये लाइन बाद में एग्जीक्यूट होगी। अब यहां तक क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है यार। यस ब्रो, क्लियर। अब यार अब ना एक मसला है यहाँ पर, ठीक है। मसला ये है कि ये तो फुल हो गई, लाइन तो पूरी हो गई, लेकिन अब अगर हम एक और बंदा आ जाता है पीछे से लाइन में, तो फिर वो लाइन मसला करेगा, लाइन को खराब करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी लाइन में जगह ही कितनी है, 5 5। लोग, और वो 5 लोग तो हमने खड़ा दिए पहले ही, यानी अब ये देखो अब इसको करते हैं तो ये बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही चला, कोई मसला नहीं आया। अच्छा, तो कोई मसला नहीं आया, लेकिन अब जैसे ही हमने एक और दफा एक और बंदा आया, उसने घुसने की कोशिश की, अब ये एरर देगा। अरे ये यार एरर तो आना चाहिए था। ओह सॉरी, एरर नहीं आएगा। प्रिंट कर, नहीं प्रिंट एरर करके नहीं शायद आएगा, है। नहीं एरर नहीं आएगा। एरर पता है क्यों नहीं आएगा? हमने उसकी कंडीशन नहीं सेट की। नहीं, एरर इसलिए नहीं आएगा, एरर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये हम ना एड्रेस के अंदर ऐड करें। एड्रेस तो है पड़ा मेमोरी के अंदर, अवेलेबल तो है पड़ा, बेशक उसके अंदर हाँ। उस तक हमारी एक्सेस नहीं है अभी, लेकिन मेमोरी के अंदर तो स्पेस है पड़ी, मेमोरी फुल तो नहीं है ना, मेमोरी में जगह तो है पड़ी। समझ आ रही है ये बात? तो यानी वो जाके उस मेमोरी ब्लॉक के ऊपर वो 6 रख रहा है, लेकिन वो ये है कि वो ये बात अलग है कि हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब इंसर्ट हो जाएगी फिर भी यूज नहीं कर सकेंगे। यार मैं अगर आपको ना इधर ना इसको आसान तरीके से दिखाऊं तो ये देखो, अपना मैं कहता हूँ ये 5, ठीक है। अब ये एरर देगा, देखो अब ये एरर देगा, अभी भी नहीं आया।
यार ये ना कोई कंपाइलर का मसला है, वरना ये एरर बनता था इसका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है। ये भाई यार, अब ये कंपाइलर को छोड़ो, लेकिन हम खुद ही देखो यार, हमारे लेवल ही 4 हैं बड़े, चौथे लेवल से आगे हम जा ही नहीं सकते। 5 जगह हैं, हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम छठी तो जगह ही नहीं है, छठे बंदे की तो जगह ही नहीं है ना, कि यहाँ पर आके ये 6 खड़ा हो जाए, इसकी तो जगह ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर यही करेंगे कि ना कंडीशन बना देंगे कि इफ जो पी रेयर है वो इक्वल हो गया है इसके पी फ्रंट के। आप जब तक, हाँ वो इक्वल हो गया है 4 के। ठीक है, क्योंकि जो हमारे लेवल है वो कितने हैं? 4। वो 4 ही है ना, यानी वो 4 हो गया। 4 के बाद कोई चीज इसके अंदर हम इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी कि भाई 4 के बाद, तो यहाँ पर ना हम प्रिंट एफ से ना एक मैसेज करा देंगे कि Q is full। ठीक है, और रिटर्न पता है आप लोगों को क्यों क्यों कर रहे हैं हम? तो वहीं पे फंक्शन वापस ब्रेक कर जाएगा। हाँ, वहीं पर ब्रेक कर दें। आगे चला, ये आगे यहाँ तक ये चीजें चलाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से रिटर्न होते हैं बस। Q is full और खत्म मसला है। अब ये देखो, अब हम रन करेंगे ना, तो अभी कुछ नहीं लिखा आएगा। ठीक है, लेकिन जब हमने तभी वो मसला आ रहा था। वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो नहीं था। हाँ वही ना, याद ही नहीं रहा। चलो यार, चल रहा था ना, क्योंकि अभी तक हम हाँ लोग चल तो रहा यूज था। ही नहीं किया था। ये तो तो है। वैसे अभी यूज, अभी जाके प्रिंट यूज किया ना। हाँ, तो इसने उसने वार्निंग भी दी। अब ये देखो, अब आएगा एरर लिखा हुआ क्यू इज फुल। पहले ये कुछ भी नहीं लिखा आ रहा था, अब लिखा आ रहा है क्यू इज फुल। अच्छा, तो आप लोगों को यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा वैसे कहाँ है इसमें, अगर जैसे हम पी फ्रंट को -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, पी रेयर जो है वो तो अपोजिट साइड से आ रहा है, अगर जी, वो उस तरह देखें तो मतलब हमारी जो काउंटिंग होनी चाहिए पी रेयर की वो उल्टी नहीं होनी चाहिए कि 4 से स्टार्ट हो और वो 0 तक जाए, मत और मत 0 पे। तो हाँ क्यू की डेफिनेशन है। अच्छा, क्यू की डेफिनेशन क्या है? इज अ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नहीं नहीं, हमारा यहाँ पर लीनियर, आपके सवाल का जवाब है इस लाइन, इस लफ्ज में, लीनियर है। लीनियर। अब एक लाइन जो होती है यार, हम्म, एक ना, आप फॉर एग्जांपल, अब कोई, मैंने जैसे वो यहाँ पर एग्जांपल दी काउंटर वाली, काउंटर के आगे यार वो, जैसे अब आपने देखा होगा अक्सर बॉर्डर्स बने हुए होते हैं, वो एक लाइन के लिए, लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए ना उन्होंने बॉर्डर बनाए हुए होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये एक बॉर्डर ये है। ठीक है, दूसरा बॉर्डर ये है, और ये क्या है हमारा? काउंटर। लाइन है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जब भी हम जाते हैं, इधर हमने काउंटर इस्तेमाल करना है, तो भाई हाँ हम यहाँ पीछे से ही जाते हैं ना आगे। हाँ ठीक है ये तो नहीं बिल्कुल। होता ना कि आगे से ही घुस नहीं के नहीं, लाइन तोड़ पीछे से के, लगते हैं लाइन। हाँ पीछे से लगते हैं। और पीछे से लगते हैं ना, और हाँ और निकलते हैं हम आगे से, फ्रंट से। हाँ फ्रंट फ्रंट से। से। ठीक हो ठीक गया। है,
क्लियर होगी ना कि यहाँ क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। अब वो नहीं एक बात है मेरा ना कि कोई बदतमीज आदमी हो तो वो यहाँ से फ्रंट से ही घुस जाएगा। वो तो होते हैं हर लाइन में। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अब देखो ये जो रेयर है हमारी लाइन का एंड है ना, फ्रंट जो हमारी लाइन का स्टार्ट है, जी। तो अब जैसे स्टार्ट का अगर हम जैसे तो -1 से यार स्टार्ट करके 0 पे ये असाइन देखो ना, करें तो वो इसलिए समझ आती है कि मतलब वो तो ना फ्रंट हम पे है। इसको उल्टा भी चल सकते हैं ना। देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। वो तो अब हमारा अपना तरीका पढ़ने का है ना कि हम उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। एक बात है। तो मतलब क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है इसलिए हम दोनों की वैल्यू सेम कम, अस्यूम कर रहे हैं। हाँ, अब एक बात है, काउंटर अच्छा इधर भी तो हो ठीक है। सकता है। हाँ वो तो फिर भी काउंटर इधर भी तो हो सकता है, फिर हमें उल्टा चल लेंगे, फिर यहाँ हाँ से। ठीक है, उस समझ आ गई है, लास्ट इन लास्ट आउट फिर हो जाएगा। हाँ, लास्ट इन लास्ट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी पढ़ते हैं और लास्ट इन लास्ट आउट भी पढ़ते हैं। यही वजह है इसकी। यहाँ तक ठीक हो गया। अब आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई तो बताओ, ताकि हम फिर उसको आगे ले चलें। भाई कोई बोल दे, उम्र के अलावा किसी और ने भी पेपर देने हैं, सब ने पेपर देने हैं। कोई बंदा बोल दे, या सिर्फ उमर ने ही पेपर देने हैं? आ गई है यार, आगे शुरू करवाओ। अच्छा, अब यार 1 मिनट यार रुको। यार ये जो 14 15 पे जो स्टेटमेंट लिखी है ये हम पहले भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये रिपीट जो हो रही है इसी वजह से। नहीं नहीं, ये अब रईस भाई, ये अब हमें ये जब तो भी हम पता है, कॉल करेंगे ये रिपीट तो होगी ना। ये हमारी कंडीशन, हाँ ये चलेगी तो सही, चलेगी तो सही, क्योंकि फिर इसलिए तो हम फ्रंट, हमें बार बार हम पास भी कर रहे हैं कि ये वाली कंडीशन चेक करने के लिए। लेकिन चलेगी ये सिर्फ एग्जीक्यूट एक ही दफा ही होगी, जब हम पहली वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। अच्छा, ये मैं इसको लिख देता हूँ, एग्जीक्यूट वन टाइम। यार ये बार बार नहीं एग्जीक्यूट होगी। यार रईस, कंडीशन, ये चेक करो ना, कंडीशन तो वो चेक चेक करेगा तो कि हमेशा ही होती है। -1 है। ठीक तो है, ये देखो ना लेकिन जो ये कंडीशन। लाइन है, लाइन नंबर 15 वाली लाइन है, ये तो सिर्फ एक ही दफा होगी जब पहली वैल्यू ऐड करेंगे हम। ये देखो ना हाँ जब फर्स्ट ये टाइम भी है। 0 हो जाएगी वो वैल्यू तो नेक्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम -1 थोड़ी होगी। हाँ हाँ समझ गया। ये लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंडीशन चेक्ड एवरी टाइम। ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ मैंने लिख दिया है एग्जीक्यूट वन टाइम। ठीक है, चेक्ड हर बार होगी, बट
वन टाइम जानू कौन है? क्या है? मन क्या कह रहे हो अभी आप? देखो पार्टिसिपेंट ऐड हुआ है क्लास में आपकी। कौन? देखो जानू? ये कल भी था कोई जानू। मेरी जान, मेरे चन्ने, कौन हो भाई? खान तूने जो लिंक है जूम का किस किस पे अपलोड किया है? सिर्फ अपने ग्रुप में? हाँ, सिर्फ अपने ग्रुप में भेजा है। बड़े हरामी बच्चे हैं अपने ग्रुप के। अच्छा, तो ना अब एक दफा ना, ये जो हमारा भाई आया है जानू, इसके लिए ना कोई रिपीट कर दे। ये अब लेट आया है तो इसके लिए रिपीट कर दे कोई बंदा। और भी लोग आए होंगे, एक दफा ये सारी बात रिपीट हो जाए, हम फिर इसको आगे लेके चलते हैं। अब ना कौन करेगा? अब्दुल रहमान। कासिम को कह दे, कासिम को कह, कासिम भी चेक करे ना, कासिम को समझ भी आ रही है कि नहीं। चल भाई कासिम। मैं खुद अभी आया हूँ यार, चलो फिर अब्दुल रहमान करते। मुझे समझाओ। आज रईस ऑन फायर है। मेरी किसी को समझ नहीं आने वाली भाई। यार अब्दुल रहमान हमजा समझाए। समझा दे। हूँ अब्दुल रहमान ठीक है। अब्दुल रहमान हाँ यार। समझाओ यार। यार जरा मुझे समझाना नहीं आता। नहीं यार कुछ भी, नो जजमेंट। यार हम यहीं से एचओडी, ट्राई कर, यहीं से एचओडी स्टार्ट थोड़ा करेंगे। लेक्चर ले रहा है भाई, ये हम हमारे हम बीच ही में चल बैठे रहा हैं, है। हाँ अब कोई सारे मसला अपने नहीं है। भाई बैठे हैं, कोई मसला ही नहीं है। नहीं वो ऐसे मुझे ना यार समझाना नहीं आता। नहीं यार, ऐसे नहीं ना, प्लीज ना, ऐसे नहीं ना। ऐसे तो ना कर यार, अब समझा दे यार। रईस आपको ज्यादा शौक हो रहा है ना, आप बताओ ना। अब्दुल रहमान अब तू ऐसे करेगा? इतने प्यार से तुझे कह रहे हैं हम। देख ले यार अब्दुल रहमान, अब तू। अब तू फिर भाई हो, अब तू दगा कर रहा है भाई से। अच्छा यार कोई कोई बात तो बता, फिर हम आगे सारे तेरी हेल्प भी करेंगे। कुछ तो बता दो। हाँ कुछ तो बता के तुझे कुछ क्या नहीं करना होता है। है, रईस ने अभी थोड़ी देर पहले बताया। चलो रईस ने जो बताया वो मैं बता देता हूँ फिर। हाँ बताओ, रईस ने तो सारा ही बताया। के बाद सिर्फ 2 लाइन ही ऐड हुई है। और ये ना जो इसमें है एक फ्रंट होता है, एक रेयर होता है। रेयर जो इसमें होता है उसमें ना, अच्छा वो पेज तो निकाल लो दूसरे वाला। यार जनाब पेज आ गया आपके लिए, और हुक्म। अच्छा इसमें जो हम रेयर है तो इसमें हम इंसर्ट करेंगे, और जो फ्रंट हो गया इससे हम वो जो आउट होगा, फिर जो हम जो उसमें लिखेंगे वाइट मेन में, अब दूसरा पेज कर लो। अब्दुल रहमान स्पीड से समझा रहा है यार, थोड़ा आराम से समझा। अच्छा उसमें ना फिर जो होता है ना फ्रंट, वो फिर 1 पे भी होता है, ठीक है। और जो रेयर होता है वो चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो होता है फ्रंट वो सिर्फ 1 पे ही होता है, और जो रेयर होता है वो फिर कभी वो 2 पे आता है, फिर 3 पे, इसलिए फिर हम ना उसको +1 करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम बार बार जो लिखते हैं उसके लिए फिर हम लोग ना वो
उसका यूज किया जाता है। ठीक है खान? हाँ हाँ ठीक है ठीक है यार, ये तो आप इन लोगों को समझाओ, मैं जरा पानी पी के ओ भाई, ओ भाई। अच्छा समझा तो सही, यही करो तो करो, समझा, मैं कुछ आ नहीं रहा हूँ होता। पानी पी के। हाँ हाँ, ये सारे कुछ बैठे नहीं हैं, होता उमर भाई। बैठा है, इसको भी समझ आई हुई है, सबको आई हुई है। चलो ठीक है। अब उमर, अब आप आगे से स्टार्ट करें पॉइंटर नहीं के आगे उमर से। क्यों करेगा भाई, बोलना तू नहीं है। मैंने भाई सुन सुन रहा हूँ मैं, सुनो। अच्छा ठीक है, फिर हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर ना जब हमारी जो फ्रंट की वैल्यूज आ गई है ना वो 1 पे ही थी, तो अब हम इसलिए भी उसको बराबर करने के लिए ना फिर हम इसको फ्रंट और रेयर को ना दोनों को बराबर करेंगे, ऐड लगाएंगे, कोई ऐड। ठीक है, फिर हम इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ की, अगर फिर फ्रंट -1 हो जाएगा तो फिर उसको एंड में जब 0 होगा। ठीक है उमर? उमर तू इसमें ये उमर देखो, तू रिवाइज तू करा दे एक दफा, ताकि कासिम भी ना समझ ले। नहीं सुनो ना आप अब्दुलरहमान, इसमें कंडीशन है जो प्री फ्रंट वाली है, ये हमने इसलिए लगाई है, फ्रंट हमने रखा था -1। अब हम चेक अच्छा करेंगे कि उसे हमने 0 करना है, लेकिन हमने सिर्फ 1 टाइम उसे 0 करना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ से डिलीट नहीं करना। फ्रंट जो है वो डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, तो हमने उसे 0 कर दिया ताकि ये हमें पता चल जाए कि क्यों खाली नहीं है हमारी। तो इसलिए हमने कंडीशन लगाई है कि जब वो देखेगा कि फ्रंट -1 है तो उसे वो 0 की वैल्यू असाइन कर देगा। अभी लेकिन हमने फ्रंट से कुछ नहीं करना, क्योंकि हम सिर्फ अभी कर रहे हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में हमें चाहिए सिर्फ रेयर। तो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो सारी रेयर की है। सही। समझ नहीं देखो है ये ये जो मेरे इसको। पहली कंडीशन जो है इफ वाली, पी रेयर इज इक्वल टू 4, इसका ये है कि भी जब रेयर फुल हो जाए, मतलब क्यू आपकी फुल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू और ऐड ना हो। जगह ही जब आपके पास 4 लोगों की है तो आप 5 लोग कैसे ऐड करोगे, तो इसलिए हमने वो कंडीशन लगा दी है। और फिर उसके बाद हम ये जो पी रेयर इज इक्वल टू पी रेयर प्लस 1, और उसके बाद ये वैल्यू एट, फिर वो एरे प्लस वैल्यू एट पी रेयर इज इक्वल टू आइटम जो है, ये है, ये वाली जो लाइन है, लाइन 12, ये है वैल्यू असाइन करने के लिए हर लेवल पे। अभी जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये हर टाइम चेंज होगा, क्योंकि पी रेयर की वैल्यू हर टाइम ऐड होगी। तो वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाएंगे, और लास्ट लेवल तक हमारी सब लेवल्स में वैल्यू आइटम जो है वो ऐड हो जाएगी। अच्छा चलो, अब हम शुरू करें आगे। हाँ ठीक है। हाँ करो यार। हाँ, अब हमने यहाँ इंसर्ट तो कर ली अब वैल्यू। डिलीट कर रहे हैं, हाँ, ठीक। हमने इंसर्ट तो कर ली वैल्यू, ठीक है, लेकिन अब हमने डिलीट भी तो करनी है। ये फ्रंट का भी तो, जो अब हमने फ्रंट का वेरिएबल बनाया है, उसका कोई ना कोई यूज तो करना ही है। ठीक है, अब हमारा रेयर से काम खत्म हो गया है, हमारा काम है फ्रंट से। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैं डायरेक्ट आपको फंक्शन पे नहीं लेके जाता। खान, ये सर्कुलर क्यू कल करेंगे? सर्कुलर क्यू ना यार, वो ना एक अलहदा ही उमर, अगर ना ये क्यू आपको क्लियर हो गया ना, ठीक है, तो ना मैं ना अब ना मैं अभी कोशिश मैं ये करूंगा कि ना मैं उसका ना आपको आइडिया दे दूंगा एंड में। चलो ठीक है, वो हाँ वो यार तो है, ये क्लोजली लिंक्ड है ना, ये जो लिंक्ड होते हैं कि है उसमें डी क्यू होती है, रेयर वो और भी यही फ्रंट का होती है सेम ना? होगा। यार हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ रईस, वो ऐसे है कि ना अब हम जो करेंगे ना, अब वो हम करेंगे डेल क्यू, उसे हम डेल क्यू कह सकते हैं या डी क्यू कह लें। ठीक है, सॉरी, आप डी क्यू नहीं, की डी बात क्यू कर तो रहे डबल एंडेड हो, क्यू सॉरी होती है। आप तो डी क्यू की बात कर रहे हो, सॉरी सॉरी, वो डी क्यू होती है डबल एंडेड क्यू। ठीक है, उसके अंदर ना यार ये होता है, ये ना जो डबल एंडेड क्यू है ना, उसके अंदर कुछ सीन गेम यूं है कि आप ना
ये यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, ये दोनों तरफ से काम होता है। ठीक है, और ना सही हो गया, समझ आ गई। पेपर्स में अच्छा नहीं है हमारे डबल एंडेड, सिर्फ नॉर्मल और सर्कुलर है। ठीक है, और सर्कुलर जो लिंक लिस्ट है ना, उसके अंदर ये होता है कि ना यार ये ना मैं ये यहाँ ऊपर से, यानी ये पूरी ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। हाँ कनेक्ट हो जाएगी, फ्रंट और रियर कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ फर्क यही है। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, चलो आगे डिलीट की होगा। अच्छा, वो ना जो है ना सर्कुलर क्यूब, वो एक पूरा ही एक अलग टॉपिक है। कल मैं कोशिश करूंगा कि सर्कुलर क्यूब भी हो जाए, तो ना उसके साथ ना हम ना कल मैं पहले ना, अब क्योंकि हमारी डबली लिंक लिस्ट है ना, ठीक है, सही तो रहेगी काफी ये। सारे लोगों को ना सिंगली लिंक लिस्ट का भी नहीं पता, जो सिंपल लिंक लिस्ट है। ये तो है। ठीक है, तो ना इसलिए अब डबल पे कैसे जा सकते हैं जब आपको सिंगल लिंक लिस्ट ही नहीं पता। ठीक है, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि ना सर्कुलर क्यू के साथ ना सिंगल लिंक लिस्ट भी निकल जाए, ताकि सिंगल लिंक लिस्ट भी रिवाइज हो जाए और डबल लिंक लिस्ट भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये है, ठीक कह रहे हो। ठीक है। अच्छा लिंक लिस्ट है वो आप मेमोरी से करोगे? जी, लिंक लिस्ट है वो मेमोरी से समझाओगे? वो तो मैं समझ, वो कल यार वो उसी टाइम मेरे दिमाग में हाँ वो चलो link ठीक यार आया। वो है। शाम खान को हाँ मेथड खुद ओके। पता है, वो कर लेगा। हाँ हाँ ठीक अच्छा है, वैसे वैसे ओके। अच्छा, वो तो यार अब जैसे भी उस टाइम जो अब दिमाग में तरीके आए। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ ठीक ठीक है, है। वैसे ना अब यूट्यूब चैनल बना लो आप। अच्छा मैं ये बताता हूँ, और ना दूसरा, इसके बाद ना मैं आपको बता दूं कि ना अब ये हम सिंगल लिंक लिस्ट कर लेंगे ना, तो उसके बाद ना हम डायरेक्ट ना डबल लिंक लिस्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ना हम ना ये जो है ना स्टैक, उसको लिंक लिस्ट से करेंगे, फिर हम क्यू को लिंक लिस्ट से करेंगे, उसके बाद हम आगे क्यों सिर्फ अरे से है, क्यों सिर्फ अरे से है? लेकिन चलो स्टैक वाले से कर लेंगे हाँ ठीक है, वो कर देंगे। हम अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ताकि हम चलो ठीक है। क्लियर हो जाए। ओके, ओके। अच्छा, तो पहले मैं यहाँ पर आपको डेल करके दिखा दूं, ऐसे सिंपल तरीके से डेल करके दिखा दूं, फिर मैं आपको फंक्शन में लेके जाता हूँ। अब जब हमने डेल करना है, तो ना डेल में क्या होगा, जो फ्रंट है ना, जो फ्रंट है वो ना मूव कर जाएगा, 0 से 1 पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये जब हम दोबारा डेल करेंगे वो इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, यानी ये हमारा फ्रंट ये बनता जाएगा ना, और ये फिर इधर आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये फ्रंट यानी आगे होता जाएगा। ठीक है, अब और ना जो जैसे जैसे फ्रंट आगे होगा, ये जो वैल्यू होगी इसको हम कहते जाएंगे, ये गार्बेज वैल्यू बनती जाएगी, यानी ये इनएक्सेसिबल होती जाएगी। ठीक है, ये देखो, अब डेल करने का तरीका यही है, सिर्फ डेल का तरीका यही है कि जो हमारा फ्रंट है के अंदर हमने एक ऐड कर देना, यही है डेल क्यू, बस। ठीक है, यही चीज है फ्रंट, इसके अंदर ये वो हमने ऐड कर देना है, और वो फ्रंट हमारा वो बन जाएगा। ठीक है, और वो इनएक्सेसिबल बन जाएगी, डेल के अंदर यही चीज है। अब हम ना इस सारे कोड को कॉपी करते हैं, इसके अंदर ही मैं आपको चेंजिंग करके दिखाऊंगा कि ना क्या चेंजिंग्स होंगी यहाँ पर। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल डेल क्यू, ठीक है,
ओके, अब डेल क्यू हो गया। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम रेयर भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अब पहले यहाँ पर इसकी भी एक कंडीशन बनेगी। इसकी कंडीशन क्या बनेगी कि जब क्यू एम्प्टी है, एक मिनट रुको, मेरा लैपटॉप है, चार्जिंग पे लगा दूं इसे। इमरान खान आ गए हैं मीटिंग में। खान साहब, सुफियान तो वैसे लीव कर गया ना मेरे ख्याल में, यार वो उसके नेट का इशू है बहुत ज्यादा। डेली इसी टाइम होता है। नहीं, वो पूरा दिन ही उसका नेट का इशू रहता है, उसे कल भी यही हुआ था ना। अच्छा अच्छा, तो भी ठीक है। वाईफाई मतलब है उसके पास मोबाइल डाटा पे करता है। मोबाइल डाटा का इशू होता है। अच्छा, अच्छा, बस सिग्नल उस नेटवर्क का इशू होगा। अच्छा, तो अब हम पहली एक कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये बनेगी कि भाई अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो यानी क्यू इज एम्प्टी, और तब हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो ना मैसेज शो करे कि क्यू एम्प्टी है। यहाँ कंडीशन पहले ये बननी है, और हमें पता है क्यू एम्प्टी कब होगा, जब पी फ्रंट होगा इसके इक्वल, -1 -1। -1 के इक्वल, ठीक है। हाँ नहीं, इसमें वैसे हम ये दोनों कंडीशंस कंबाइन है। अच्छा चलो ठीक है, अभी आप कर लो। क्या उमर, आप पूछ लो, आप पूछ लो जो बात। हाँ, मैं कहता कंडीशंस दोनों सेम हो गई है ना, तो उसी कंडीशन में दोनों मतलब स्टेटमेंट्स लिखते हैं अगर। मैं समझा नहीं आपकी बात को। नहीं, मैं कह रहा हूँ डिलीट क्यू में जैसे दोनों पी फ्रंट इज इक्वल टू -1 मेरी कंडीशन हो गई ना, और दूसरी आपने चेंज करनी है। यार अभी मैं वो चेंज करूंगा। हाँ ठीक है, मैं इसलिए तो मैं चुप हो गया था, मुझे फिर लगा आपने चेंज करनी है। वो मैं अभी बाद में, अभी तो मैंने पहले ही किया ना, मैं दूसरी हाँ चेंज ठीक, करके दिखाऊंगा आपको, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ ओके। क्योंकि अब हमें ये पता है व्हेन उसमें तो इंक्रीमेंट होगा ना। क्यू, यार अब हमें एक बात पता है, जैसे क्यू में एक वैल्यू ऐड होगी तो वो उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी पी फ्रंट की, ठीक है। वो -1 तो रहेगी नहीं, तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे ही अगर जब क्यू एम्प्टी है तो तब जो फ्रंट की वैल्यू है वो हमेशा होगी, विल बी -1, एम्प्टी स्किप हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर भी चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे कल हमने यहाँ पर एक ना, अब क्योंकि इसको भी रिटर्न करेंगे, इसकी रिटर्न टाइप जैसे कल हमने वहां पर स्टैक के अंदर, याद है, स्टैक के अंदर हमने हाँ, ये इसकी पॉप करेंगे। पॉप की हमने इंट हाँ, की थी, इंट हाँ, रखी थी तो इसमें, यहाँ पर भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू हमने रिटर्न करनी होती है हाँ, तो हम डिलीट करते हैं। इंट डाटा, ठीक है। अब फ्रंट में जो डाटा है पड़ा, क्योंकि फ्रंट से निकलते हैं, तो फ्रंट वाला हम पहले इसके अंदर ले आते हैं, ओके, गुड है, हाँ ओके। ठीक है। अब गुड हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा पी फ्रंट है उसके अंदर एक ऐड हो गया, इंक्रीमेंट। ठीक है, एक ऐड हो गया। अब इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है ना जरूरत, कल भी हमने सिर्फ यहाँ तक एक ही दफा हो गया था, ठीक है, जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ना दूसरी कंडीशन है बड़ी, एक कंडीशन है। अब पहले तो हम यहाँ पर ना रिटर्न कर लेते हैं,
डाटा को। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं इस कंडीशन को चेंज करता हूँ ऊपर वाली को, और यहाँ पर रिटर्न मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ भी मैं -2 कर देता हूँ रिटर्न। जो इम्पॉसिबल सिचुएशन है। हाँ, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, या मैं उसको एल्स में कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, एल्स में कर दिया। अब यार, अब ना जब एक टाइम आएगा कि ना, अब ना यहाँ देखो कि फिर पी लेयर को मैंने यहाँ पर क्यों पास किया, इसको भी पास करने की एक वजह है, पी लेयर को पास करने की भी वजह है। जो पी लेयर हमने यहाँ पास किया, यहाँ पास करने के लिए ना, वो वजह यहाँ पर अब काम आएगा, पी लेयर। अब वो कंडीशन बनती है एक और, यार फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ना, हम ना ये जो 2 वाली वैल्यू है, ठीक है, हमने ये जो अगली 2 स्पेसिस हैं वो खाली हैं, यार चलो खाली भी नहीं है, होते 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 पी फ्रंट आ गया 4 के ऊपर, आ गया 4 के ऊपर। अब 4 के आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो बाहर तो निकल नहीं सकता। अब तो क्या होगा, हम कहते हैं कि ना, जब ना ये यहाँ पर प्लस होते होते होते, जैसे ही ना 4 की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू, और ना जो हमारे पास है पी लेयर, उसकी सेम हो जाए, उसकी सेम हो जाए, ठीक है, तो वो दोनों ही ना पी फ्रंट और पी लेयर इक्वल हो जाए इसके 0 की। नहीं, क्यों, जब 4 के अब तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो गई है, वैल्यू तो कोई रह ही नहीं गई, तो दोनों इक्वल हो जाए किसके, -1 के। अच्छा -1 हाँ ठीक है, एम्प्टी होगी, हाँ ठीक है, 0 नहीं -1, हाँ ठीक। अब ये पता चल रहा है ना कि क्या किया मैंने यहाँ पर, हाँ ठीक है, हमने चूंकि क्यू खाली हो गई है ना हमारी, तो हमने जब क्यू नहीं खाली होती नहीं, तो ये इस -1 लाइन का किसी किसी को नहीं पता ना, इसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। हाँ वो तो ये पता है। यार आप एक मिनट में है ना, औरों की आसानी के लिए ना यही कर देता हूँ, ताकि औरों को आसानी रहे, और लोगों को। ठीक है, अब ठीक है, ये समझ आई कि यहाँ हमने क्या किया, रईस क्लियर है? क्लियर है यार, क्लियर है, कंपाउंड स्टेटमेंट का पता है यार। यार तुझे तो पता है यार, अब किसी किसी को नहीं। अच्छा कासिम तू बता यार, क्लियर है यहाँ पर ये क्या किया? हाँ यार ठीक है, ओके। क्या ओके यार, बताना क्या किया है? यार ये हमने हाँ क्लियर है। अच्छा चल, अब्दुल रहमान यार आप बताओ क्या किया? अब्दुल रहमान, हमराज आप ले रहे हो क्लास? जहान सिकंदर कौन है? पता नहीं कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा चलो जा हमजा हमजा फोन तो नहीं हुआ? सोया हुआ हमजा, अटेंडेंस के टाइम आएंगे। अच्छा यार हमजा, से मैसेज कर देना अटेंडेंस हो रही है। हमजा चलो यार, सारी सो रही। जानी मैं तेरी वीडियो देखूंगा ये इंशाल्लाह। तो अब्दुल रहमान भी लीव कर गया। हमारे सवाल करें। अच्छा तू पढ़ा अच्छा ही रहा। अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ अब ना क्लियर है ब्रो। उमर आप अपना ना यूट्यूब चैनल बनाओ। उमर आप एक दफा रिपीट कर दो प्लीज, ये डेल क्यू। डिलीट क्यों होगी? हाँ अच्छा एक सेकेंड, ठीक हो गया। अच्छा देखो, डिलीट क्यू में ना हमने सेम हमारी इनपुट्स जो है ना वो सेम है जो हमारी ऐड क्यू की थी,
क्योंकि हमने वो सारी वेरिएबल्स यूज करनी है। हमारी पहली कंडीशन है कि पी फ्रंट इज इक्वल टू -1। ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि अगर पी -1 की इक्वल है तो मतलब क्यू खाली है, तो उसमें से डिलीट हो ही नहीं सकता क्योंकि खाली में से कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो उसके बाद ना हम ना यूज़ पे करते हैं डाटा। डाटा होता है हमारा वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करेंगे वैल्यू। क्योंकि हमने डिलीट क्यू से ये होगा हमारा फंक्शन जो बेसिकली करेगा वो वैल्यू सी में ना हम डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट मतलब कर सकते हैं आप लोग इनएक्सेसिबल बना सकते हो। तो हमने जब चूँकि वैल्यू हमने डिस्प्ले भी करानी है उसके साथ के जब हम डिलीट करें और वैल्यू रिमूव करें क्यू से तो हमें पता भी चले कि हमारी कौन सी वैल्यू रिमूव हुई है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाटा का वेरिएबल। हम डाटा के वेरिएबल में ना हम वैल्यू स्टोर करते हैं जो हमारी मतलब उस लेवल में स्टोर है, और उस लेवल में से स्टोर वैल्यू जो हमने ऊपर अभी आपने जैसे बताया ऐड क्यू में अरे का वो जो बेस एड्रेस उस पर प्लस पी फ्रंट की वैल्यू जो उस एड्रेस पे होती है वो, तो ये वैल्यू जो ये चेंज होगी तो ये हमारा जो ये डाटा की इक्वल वाला जो राइट साइड पे वो सारा वो जो एलिमेंट है ना वो चेंज होता रहेगा, बार बार अपडेट होगा और वो डाटा जो है इसलिए बार बार चेंज होगा। और हम पी फ्रंट को +1 करते जाएंगे। ये इसलिए है कि पी फ्रंट जब आगे होगा तो जो पी फ्रंट से पहले वैल्यू थी जो मतलब हम रिमूव कर रहे हैं वो हमारी क्यू के लिए इनएक्सेसिबल हो जाएगी, वो हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे उसके बाद। ये इसलिए होता है क्योंकि क्यू ऐसे में हम डिलीट नहीं कर सकते वैल्यू, तो हम उसे इनएक्सेसिबल बना देते हैं। अब उसके बाद हमारा एक टाइम आएगा कि जब पी फ्रंट जो है वो पी रेयर की इक्वल हो जाएगा। ये तब होगा जब वो फोर्थ वाले लेवल लास्ट लेवल पे पहुंच जाएगा जहाँ पे पी रेयर ऑलरेडी है, फिर भी पी फ्रंट भी अब आ गया क्योंकि हमने 4 की 4 सारी वैल्यूज डिलीट कर दी हैं उस क्यू में से, क्यू अब खाली हो गया। तो इस लेवल पे हम क्या करते हैं कि पी रेयर और पी फ्रंट की वैल्यूज ना फिर से -1 कर देते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब क्यू खाली हो गया, जैसे हमने स्टार्ट में उनकी वैल्यूज डिक्लेयर की थी -1 ये शो करता है कि क्यू में कुछ भी नहीं है, क्यू खाली है। और जब क्यू खाली है तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसमें हम डिलीट कर नहीं सकते। इस लेवल पे हम इसलिए ये करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो मतलब ये इसलिए होता है कि हमारी क्यू खाली हो गई है और हम फिर से ऐड कर सकते हैं उसमें कुछ भी स्टार्ट से, और हम एंड में डाटा की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं और ये हमें शो हो जाएगी कि हमने क्या वैल्यू डिलीट की है उस मतलब उस फंक्शन से। थैंक यू उमर। समझ आइए कुछ? एक दफा खान तो भी बता दे यार, ये 24 से 29 तक की जो है ना वो थोड़ा एक दफा बता दे। लाइन नंबर 24 से यानी 21 वाली 20 से लेके 23 तक क्लियर है। नहीं 20 हाँ वो क्लियर है पिछला, बाकी ये बता दे। मैं आपको बता देता हूँ यार। पहले हमने कंडीशन लगानी है, हमें चेक करना है कि हम अगर डिलीट कर रहे हैं तो क्यू जो है बड़ा वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो भाई आगे फंक्शन चलाना ही नहीं है, हमने यहीं पर फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म कर देनी, ठीक है। अच्छा, कंडीशन चेक हुई, क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू के अंदर कोई ना कोई चीज है पड़ी। अब क्योंकि जो अब हम डिलीट करने से पहले ना क्या करते हैं, वैल्यू ना इस एक डाटा का वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर ना हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। क्यों ये स्टोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू तो डिलीट हो जानी है, हमने ये वैल्यू सेंड भी करनी है क्योंकि ये हमने प्रिंट करानी है। अब ना मैं अब लोगों को ना यहाँ पर ना पहले ना इसका ना एग्जीक्यूशन मैंने नहीं दिखाया आपको, मैं भूल गया हूँ आप लोगों को एग्जीक्यूशन दिखाना, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन दिखा दूँ प्लीज इसकी पहले। और ना यहाँ पर मेरी एक गलती है कि मैंने यहाँ पर ये आइटम खत्म करना भूल गया था। हमें यहाँ 3 वेरिएबल्स की ही जरूरत है, आप में से भी किसी ने नहीं बताया। मिस हो जाता। उमर वेरी बैड। आप नहीं ले रहे लेक्चर? मैं ना यहाँ पर ले लो यार सर, आपने बताना था ना, आप हमारे होनहार बच्चे हो। नहीं भाई मतलब आप खान इतनी मेहनत कर रहे बंदों से सपोर्ट तो करें ना। यार वो आज अकेला बस लगा रहे तो अच्छा नहीं लगता ना फिर।
सही मतलब बात देखो बताऊं तो आज थोड़ा सा इधर उधर हुई जा हाँ रहा था, मैं लेक्चर ले ही नहीं पाया। इंशाल्लाह ना ये हाँ, वो वीडियो आइडिया देखूंगा। थोड़ा हुआ है क्या आप सोनी होगा, वरना कल आप एक्टिव बैठे होते ना, वही ना जरा बंदे को भी सपोर्ट रहती है ना कि चलो सुन रहे हैं, इसलिए फिर हाँ, तो ये मैं ना अब आपको ना पहले ना इसकी एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली। ठीक है। ये है, अब इसको रन किया, देखो वो मतलब हमने 1 2 3 4 एंटर किया और वही पहले रिमूव हुआ, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। 1 मिनट, 5 ऐसे रिमूव नहीं हुआ मेरे ख्याल में, है ना? 5 रिमूव नहीं हुआ था। 5 क्यों नहीं? यहाँ कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 है ना? 1 2 रिमूव 5 4 हुई। 5, तो छठे पे आना चाहिए एरर। क्यू पहले एम्प्टी हो गई है। वही मैं देख रहा हूँ कि एम्प्टी कैसे हो गई है। 1 मिनट, कोई हमने फंक्शन गलती में मेरे ख्याल में कंडीशन में कोई मतलब हुआ। कोई हमने गलती कर दी है, कोई ना कोई गलती कर दी है। ओ सॉरी, क्या हुआ? नहीं वो तो सही है। ये मेरे ख्याल में एरर होगा तो 24 25 में से कुछ मसला है, क्योंकि यहाँ पे वो पी फ्रंट को ऐड होना चाहिए था पहले, और यहीं पे वो ऐड नहीं हुआ तो इसलिए इशू आया। नहीं उमर, वो ना इशू ये है, मैं बताता हूँ आपको इशू क्या हुआ। ये देखो, हम ना अपनी एग्जीक्यूशन देखते हैं। यहाँ पर पी फ्रंट हो गया 1 2, ठीक है, यहाँ 2 हो गया। अब हमारा 0 फ्रंट, एक मिनट 0 1 2 3 4। एक मिनट, हमारा जो पहला है ये 0 है अभी, हाँ, और फिर ये 1 2 निकल गई 3 4, 1 पे आ गया, ठीक है, 2 निकल ये गई, निकल गई 2 पे आ गया, ये निकल गई फिर 3 निकल 3 पे गई, आ गया, 3 पे आ गया, ये निकल गई 4 निकल गई, 4 पे आ 4 गया। पे आ गया, और 4 नहीं निकली। यहाँ पर इशू कर रहा है, निकल नहीं रही वो वैल्यू, हाँ वही ना, वो नहीं निकल रही लास्ट वाली। क्यों नहीं निकल रही? एरर देना नहीं चाहिए यार, गलती कहाँ कर दी है? किसी जगह पे ना कोई छोटी सी गलती कर दी है, और यार मुझे कहाँ गलती की है? यहाँ किसी बंदे को कोई गलती नजर आ रही है यहाँ पर? मुझे कोई ये समझ लग रही है, रुको सुनो सुनो कान, ये इफ वाली जो कंडीशन है पी फ्रंट इज इक्वल टू पी रेयर, जब ये ट्रू हो जाएगी ये तब ट्रू होगी जब पी फ्रंट जो है 4 पे आ जाएगा, तो साथ ही पी फ्रंट की वैल्यू -1 की इक्वल होगी, और फिर जब नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो फर्स्ट वाली इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी जब वो हम चेक करेंगे -1 की इक्वल है या नहीं है, तो इसलिए साथ ही उसने क्यूज एम्प्टी को प्रिंट कर दिया। समझ आई? ओ सॉरी यहाँ पे ना ये देखो ना, सॉरी इक्वल हो सॉरी जाएंगे सॉरी, ना, तो यहाँ पे यहाँ साथ ही -1 हो जाएगा, यहाँ मैं और ये आपको फिर कंडीशन 25 और ये ट्रू हो 26 जाएगी। वाली जो है इसको ऊपर लिखना है, 25 26 वाले। नहीं नहीं नहीं, ये इस कंडीशन में जब ये इक्वल हो जाएंगे ना, चूंकि जब ये यार जब लास्ट यहाँ लेवल पे पर ना, पहुंचेगा तो इक्वल नहीं हो नहीं, जाएंगे और ये पी फ्रंट -1 हो जाएगा, असल में ना -1 होगा पता तो बात नेक्स्ट क्या, साइकिल में वो ट्रू हो जाएगी कंडीशन की, वो जी एम्प्टी वाली। जी जी, मैं आपको बताता हूँ गलती क्या हो रही है यहाँ पर। गलती ये हो रही है कि ना जो ये लास्ट वैल्यू है ना, यहाँ पर ना असल में हमने पता करना क्या था, यहाँ पर हमने कंडीशन लगानी है कि ना अगर पहले हम ना पी फ्रंट अभी बाहर निकला नहीं है, हमारी गलती ये है कि पी फ्रंट अभी और यहाँ हमने पर उसे है। -1 कर दिया है, और हमने -1 कर हाँ, दिया उसे। और हमने उसकी पहली वैल्यू हम अभी वो यहाँ पर है और हमने उसको यहाँ बाहर पहुंचा दिया। हमने कहा हाँ, जब और वो इसलिए वो आउट ऑफ नेक्स्ट टाइम वो बाउंड जाएगा
हमारी गलती है कि जब वो ये देखो जब वो यहाँ से आउट ऑफ बाउंड जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन पी रेयर होगा, हाँ तो ना जब नहीं अब वो जब ना वो तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, हाँ ग्रेटर देन पी रेयर हो गया, हाँ ठीक है, तो ना हाँ यहाँ पर ना अब ना फिर कंडीशन में यही, -1 हो, हाँ अब ना यहाँ कंडीशन यही लग सकती है कि ना पी रेयर अगर ग्रेटर देन ग्रेटर, हो गया, हाँ क्योंकि वही है, क्योंकि वो पहले क्यू एम्प्टी का मैसेज था प्रिंट होता है जब पी फ्रेंड -1 है, और हमने उस लेवल पे उसे -1 कर दिया, उसने अभी डिलीट किया ही नहीं। जी अब ये जब आएगा डिलीट होगा तो उस लेवल पे कुछ होगा ही नहीं, तो वो डिलीट होके -1 मतलब अब ये सही पी फ्रेंड चलेगा, -1 हो जाएगा। हाँ ये अब ठीक गलती थी, सॉरी। यहाँ पर वहाँ यहाँ मैं उसको ना इसे कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो हो गया है, बाहर चला गया, यानी उसकी हद थी यहाँ तक, वो ओवरफ्लो कंडीशन मैंने गलत बना दिया, मैंने उसको अभी वो ओवरफ्लो हुआ ही नहीं था, वो पहले ही हम उसको कर रहे थे। तो भाइयों यहाँ मेरी तरफ से माजरत, कोई मसला नहीं है, क्या हो गया, कुछ नहीं होता है। कोई मसला ही नहीं सर, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ अच्छा अब ये चला के देखते हैं, ये देखो अब ये 1 2 3 4 5, ठीक हो गया, ये देखो अब हम जैसे ऐड कर रहे हैं और वैसे ही निकाल रहे हैं, और कल जो हमारा कल वाला कोड था स्टैक वाला, ये भी मैंने यहाँ खोला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसको स्टैक वाले को रन किया था, देखो ठीक है, इसमें हो रहा है वो, हाँ देखो देखो अब वो 4 उल्टा वो दिखा रहा है, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट था ना, उल्टा था, फर्स्ट इन लास्ट आउट, और ये है फर्स्ट इन फर्स्ट और आउट। ये अब ये सीधा सीधा दिखा रहा है, हाँ ठीक है, तो उस टाइम पता है जब आपने वो कहा ना कि किसी को मसला नजर आया, तो उस टाइम मैंने बोल रहा था, मुझे लगा माइक ऑन है, जबकि फिर देखा तो माइक ऑफ था। अच्छा अच्छा ये पी फ्रंट इधर, ये अब थोड़ा ज्यादा सही लगा, ये यूं कि ना पी फ्रंट हो गया इसकी तो क्या ये रीजन? ग्रेट, यार वो बस कोई भी इसका वो नहीं है, वही बात तो अच्छा, वही है, हाँ वही ना, इसलिए पी फ्रंट वहां लिख दिया था, उसका मुंह उस तरफ कर दिया था ग्रेटर देन का, हाँ ठीक है। अच्छा ये देखा अभी किसने लीव किया पेपर देने का, क्या मजाक है। नेम्स कौन बना रहा है? किसने किया मैसेज यार, चैट तो शो, पेपर नहीं, ये लीव किया उसने, पेपर देने का क्या मजाक है, वो लीव कर गया बंदा, नेम था उसका जूम पे ना, जो मैसेज शो ही नहीं, मैसेज नहीं है बंदा, उसका नेम है, उसका नेम है, पेपर ना देने का क्या मजाक है, अच्छा वो लीव कर गया, उसने ऊपर मैसेज हो रहा है, वो लीव करने का आया। अच्छा तो यहाँ तक क्या? अच्छा अब यही था हमारा ये क्यू, ठीक है, अब इसको हम, ये हो गया हमारा मुश्किल मेथड, इसको अब हम आसान मेथड से करते हैं, स्ट्रक्चर बना के, स्ट्रक्चर बना के, अब ना इसको स्ट्रक्चर में कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने में, उमर आपके अलावा कोई? अच्छा ठीक है, बाकियों ने भी करना है ना, हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, कि मेरी तो वो है कि मतलब आप फिर वो अकेले हो जाते हैं ना, इसलिए मैं कहा चलो हाँ हाँ वो करो, मैं किसी और अच्छा से नहीं पूछना लगता। चाह रहा हूँ कि ना, हाँ उम्र के ठीक है, अलावा ठीक, रईस ही है सिर्फ। भाई ये चीज मैंने कल समझाई थी, हाँ कल ही तो किया यार वो अभी। सिंपल वाला भी बड़ा मुश्किल है, मुश्किल वाला ही सही है हमारे लिए। नहीं स्टैक वाला बड़ा इजी है, उसमें मतलब ये ज्यादा इतने वो वेरिएबल्स नहीं होते ना, उसमें एक स्टैक को यूज करके आप स्ट्रक्चर काम करना पड़ता है। यहाँ पर ना मैं लिख दूं, ये आप लोगों कराओ के, राइस भाई, व्हेन वी, आजा आजा राइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मुझसे ना हो पाए। हो जाएगा हो जाएगा, डिलीट वैल्यू इन क्यू वी कॉल इट, करने वाले कर लेते हैं, आ जाओ। अब तो मानिक तक को बोल दिया था ना, आ जाओ। चलो अब्दुल रहमान ही बताएगा। वो तो लीव कर गया कब का। डेल क्यू, ठीक है, कासिम आप कर लो, आई कल वही स्ट्रक्चर जो बनाया था वही चीज है, अगर याद है तो। जज़ाकल्लाह। अच्छा अब दूसरी कंडीशन भी लगा देते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूं आप लोगों के लिए,
when q when अर्शिया कौन है? front is ये पता है greater किसी को अर्शिया कौन है? than पता नहीं यार हमारे अलावा वही बैठा है इस टाइम। rear अर्शिया बेचारा अच्छा बच्चा है, बड़ा पूरे लेक्चर में बैठा रहेगा। हाँ वही वही बंदा बैठा है, बाकी सारे लीव और आते हुए। हाँ हमजा भी पूरे लेक्चर में रहा है, लेकिन हमजा ने बोला कुछ मैं रहा है फिर भी हम लोग आज साइलेंट हो गए, माइक ये बस अटेंडेंस लगाने आए ये बच्चे। अटेंडेंस के टाइम कासिम मैसेज कर देगा आ जाएगा इनका। अच्छा when front is greater than rear, रीस्टार्ट क्यू, ठीक है मैं इसके आगे लिख देता हूँ रीस्टार्ट क्यू। ओवरफ्लो। अच्छा ये भी ठीक है, कंडीशन वो लिखती है। हाँ रीस्टार्ट क्यू। ठीक हो गया? ये ठीक हो गया। अब रेस कराओ स्टैक और स्ट्रक्चर। अच्छा अब हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू ले जाते हैं। स्ट्रक्चर रेस आ जाओ, खान करा रहा है, करने दे यार। उससे सपोर्ट कर लो थोड़ी, आ जाओ, कुछ नहीं होता। हम भी बैठे हुए हैं, आप मैं कासिम और खान, बस और तो कोई भी नहीं है। अबे क्या सपोर्ट करे, वो स्ट्रक्चर वाला यानी कि थोड़ा हैवी किस्म का था। मतलब से इसलिए इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ना, ये तो ये कहता है स्ट्रक्चर बनवा दो भाई, ये यही काम उसके हाँ बाद हाँ, बाकी बाकी टॉप जो और तीन है ना और ये वो रेयर पॉइंटर फ्रंट वगैरह है यार, तीनों पॉइंटर है। बाकी अरे है। खान इसमें अरे भी टॉप नहीं है, पॉइंटर है। इसमें रेयर और फ्रंट है। ओ सॉरी इसमें टॉप नहीं है, आइटम है इसमें। इसमें आइटम, फ्रंट आइटम तो नहीं है, आइटम तो फंक्शन यार में। फंक्शन में है ना। नहीं नहीं, हमने वो मतलब स्ट्रक्चर में नहीं करना डिक्लेयर, वो तो फंक्शन में करना है अच्छा बस। अब हमने क्योंकि ये बनाते हैं करते हैं तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्ट्रक्ट वो क्यू, ठीक है क्यू क्यू ही कर दो। क्यू ठीक है। हाँ। अब हम यहाँ पर हमें इनिट क्यू का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, जिसमें वो -1 दोनों को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज भी तो करना है सब वैल्यूज को दोनों को। हाँ बिल्कुल। इनिट क्यू एंड क्यू ठीक है। और यहाँ पर void init क्यू। खान तेरी प्रोग्रामिंग के अलावा कैसी तैयारी है? भाईजान सिर्फ और कुछ भी नहीं आता, अल्लाह की कसम। यार स्टैट्स मेरे को 0 आती है और वो क्लास में नहीं हो रही स्टैट्स। यार मैं कसम खान से ना करना है आपने, खान अकाउंटिंग समझनी है तो बताना, मैं समझा दूंगा। यार अकाउंटिंग तो उम्र मेरे से खुद भी हो जाएगी, मुझे अकाउंटिंग का कोई मसला नहीं है। स्टैट्स में मैं डीएलडी फेल हूँ यार। डीएलडी स्टैट्स में यार तेरे ये कितने नंबर आए? हारिस और इब्राहिम नहीं करा रहे। स्टैट्स सब मेरी भी अच्छी नहीं है, ना करवा दे रहा है। डीएलडी है, फिर डीएलडी पे अगर हेल्प चाहिए तो बताना। अच्छा डीएनडी तो यार हमजा से पढ़ा हूँ मैं, वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, हमजा का पढ़ाना अच्छा वो बात है, ये मतलब बाकी वो मेरे हर से चीज अच्छी पढ़ाता है, उसको आता होता है ना। हाँ ये तो है। ये मेरा मतलब वो पढ़ाने का इतना स्टाइल अच्छा नहीं है, फिर भी मतलब जो मुझे हेल्प होगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, तो मतलब कोई हो तो बता देना। भजन आपकी मेहरबानी, आपने पूछ लिया। नहीं ऐसी क्या बात है, मतलब हम मेरे सारे भाई मिलकर छोड़ो कर रहे हैं बताना ना। आप लोग भाई। अभी खान डेली मतलब है हमारी वो कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो उसके पास इतना मतलब टाइम तो नहीं, फिर हमारे लिए निकाल रहे टाइम कि हमें समझा दे। अच्छा पढ़ाई छढ़ाई तो नहीं आती, कोई और काम हो तो बताना मुझे।
जरूर, कोई मसला, ठीक है जी। एल्बम कब आ रही है आपके पास में? उमर यार ये मैंने निकालना सिंगल ट्रैक अभी, तो पेपर के बाद इंशाल्लाह वीडियो सॉन्ग्स पूरे। चलो ठीक है, वेट रहेगा। बस अच्छा पेपर यहाँ होते हैं बताओ, यार। अब मैं यहाँ हाँ बताऊँ इधर वही ना, ऐड वो क्यू भी में डिले हो कंडीशन क्या गई। है फिर? ऐड क्यू में कंडीशन क्या बनेगी? क्या चीज, फ्रंट या रेयर? ऐड की में कंडीशन रेयर है। ऐसे जल्दी वो मुझसे बात करते हुआ आ गया। वैसे ना मैं अब आप लोगों को एक बात बताऊं कि ना, जी। मैं ना सर ने ना, जो हमें सर ने कराई है, मैंने ना सर के ना क्यू वाले लेक्चर्स लिए ही नहीं थे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि सर ने हमें कैसे कराया है, तो मुझे नहीं लगता कि सर ने हमें स्ट्रक्चर से कराया है क्यू। उमर आप बताओ, कराई है सर ने सर ने मतलब क्यू मुझे हमें कराई याद थी नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर सर से? ने मतलब मेंशन किया था। हाँ, मेंशन सर ने किया था कि इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। सर ने दोनों वेज बताए थे कि यानी स्ट्रक्चर से इजीली मसला मेंटेन मैनेजेबल हो जाता है। मसला नहीं है हमारे लिए। हाँ, मतलब सर ने कराया था स्टैक में भी और इसमें, मुझे नहीं याद है, मैंने चूंकि लेक्चर लिए थे ये। हाँ ना, अगर मतलब सीरियसली अगर कोई मसला हो रियलिटी वगैरह में या अकाउंटिंग में, तो फिर मतलब पूछ लेना ऐसे कुछ। चलो ठीक है, इंशाल्लाह उमर, इंशाल्लाह। ओके। अब यहाँ पर भी यही करेंगे। अब देखो यहाँ 3 वेरिएबल हैं, ये देखो फायदा क्या हुआ, अब यहाँ 3 वेरिएबल थे, ये एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा। हाँ वही ना, ये बेनिफिट हो जाता है, फिर मैनेजमेंट इजी हो जाती है ना। मैनेजमेंट इजी हो जाती है। स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी ना असल हाँ में ना ये इन लोगों को ना, मैं बताता हूँ, इन लोगों को मुश्किल इसलिए लग रही है क्योंकि अभी ना हमने ना लिंक लिस्ट नहीं की। अभी जब हम लिंक लिस्ट करेंगे ना, लिंक लिस्ट में तो जब तक ना आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तब ये तक एरो रिलेटिव नहीं। ऑपरेटर समझ ना आए तो आपको कुछ समझ नहीं आता बिल्कुल। जी ऐसे ही। लिंक लिस्ट ऐसे मुझे अच्छी लगती है, वो एक डाटा स्ट्रक्चर ऐसा है जो मुझे समझ अच्छा लगता है। अरे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लिंक लिस्ट उसके कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी है। मुझे, मैं सही बताऊं ना, मुझे जो सबसे बुरा हाँ, लगता है, मुझे अरे सबसे मुझे बुरा अरे लगता है, लगती मुझे सबसे बुरा एरे नहीं, एरे तो आसान है, एरे का इतना मुश्किल नहीं है। मुझे है। अच्छा, मुश्किल मुश्किल लगती है ये ट्रीज ट्री वगैरह। नहीं, हाँ मुझे ट्री अच्छी लगी है, मैंने लैब यार, में मैंने सर के लेक्चर असल लिए। में ना, पता क्या है, मैंने ट्री पढ़ी नहीं है, ट्री मैंने आज तक हाँ नहीं भाई, पढ़ी। यही रीजन है। ये हमने ना मतलब लैब में सर ने हमें समझाई, तो सर ने अच्छा समझाया, उसमें क्लियर हो गया ना, तो और सर ने मुझे, ना हमें अब मेरा तो एल्गोरिदम्स आपको उसकी पता है यार, दिलवाई है। मुझे लैब से मसला है, लैब तो मैं लेते ही नहीं हूँ। हाँ पता है मुझे पता है। पर मतलब मैंने तो उसी में किया, तो हमने सर ने ना एल्गोरिदम्स है जो मतलब ट्रीज की डिफरेंट टाइप्स यार की कराई अब थी, वही तो बात है ना सर, अच्छा यार मतलब समझ अपनी आ तरफ गया से था। ना, यार अपनी उमर, तरफ तुझे से ना आती है सर, ट्री? तू हाँ समझा मुझे देना याद है कि वो उस दिन। आपकी बात आपकी मुझे याद है कि आपको सर की समझ नहीं आती। सर की समझ याद है नहीं मुझे। आती, इसलिए मुझे ना, हाँ मुझे याद है, आपने बताया था। वो चेक करो, मेरी ना कुछ 6 एब्सेंट्स लगी हुई है लैब में, जबकि मैंने तो एक में कितनी ऑफ की है शुरू में सेमेस्टर की, पता नहीं 6-7 ऑफ हुई है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारी लैब ली हैं। हाँ रेस क्या कह रहे थे? मैंने मैं कहा कह रहा यार, था तू ना खान की ना हेल्प कर दी ट्री वाले लेक्चर में। ट्री सिलेबस में ही नहीं है। यार लैब का तो सिलेबस सर है, ने मेरे चेंज किया ख्याल से है नहीं। है। यार लैब का सिलेबस क्या है, अच्छा पढ़ो ये हाँ, तो। लैब में ट्रीज हैं, और मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको। ट्रीज हैं, फिर इसमें 2 टॉपिक्स हैं ट्रीज के ना। हम्म। यार वो हो जाएगा ट्री भी इंशाल्लाह, अगर मैं हाँ एक, लैब में है, स्टैक है, पॉइंटर है, 2D अरे में डबल लिंक लिस्ट है,
खान सुने? जी जी स्टैक के पुश एंड पॉप है, पॉइंटर्स इन 2D अरे है, और डबल लिंक लिस्ट का इंसर्ट और डिलीट एट स्पेसिफिक पोजीशन। बस दो मेथड्स हैं, इंसर्ट और डिलीट यार, एट स्पेसिफिक पोजीशन अब वाले। और मैं ट्री का आपको बाइनरी सही सर्च ट्री है और बी ट्री है बस। अब मैं आपको सही बताऊं ना, जो ये क्यू हाँ। मैंने आपको आज पढ़ाया है, हम्म, मैंने क्यू एक दफा भी नहीं किया हुआ था, मैंने क्यू पढ़ा ही नहीं था। ये ना अच्छा मैंने ना आज सुबह बैठ के ना यूट्यूब पे एक लेक्चर देखा है, ठीक है, अच्छा और ना वो जो सर ने हमें वो सीडी वाले कोड दिए हुए ना, कोड देखा, और ना वो कोड ना हाँ भाई बस वो मेरे समझ आ गई, तो मैंने अब आपको समझा दिया है, इसलिए थोड़ी सी अच्छा मुझे वाह। मसला हुआ है नहीं नहीं है, कोई मसला नहीं कि हुआ, वो बिल्कुल एक गलती जैसे आई है होता वो है फ्रंट वाली, ठीक है, कि वो जरा वो कुछ नहीं होता। ओवरफ्लो वो वाली। हमने हाँ कुछ नहीं होता। अगर फिर भी कोई अच्छा चीज रह गई हो, कमी रह गई हो, तो उसके लिए भाई माजरत। नहीं नहीं कोई कमी नहीं है, क्या हो गया। अच्छा हाँ, सिलेबस ना लैब का बड़ा कम है, सिर्फ स्टैक का पुश एंड पॉप जो हमने कर लिया है, और लिंक लिस्ट जो हम वो कर लेंगे कल। बाकी ट्री है, बाइनरी यार सर्च ट्री है और बी ट्री है यार और मुझे पॉइंटर पता है है बस। उमर, मैं पता है डरा हुआ क्यों, मुझे हम्म स्टैक से पता है क्यों डर लग रहा है यार। अगर स्टैक में हम्म ना जो मुश्किल चीज है ना, वो यार ये प्रीफिक्स प्रीफिक्स और इनफिक्स। इनफिक्स, ये बहुत मुश्किल है। और ये अगर सर ने दे दिया हाँ ना, आपने हम कसम से हम नहीं देते, यार मैं यही तो आप नहीं कह रहे हो समझ। सिलेबस में नहीं है। हाँ वही तो बात है ना यार। अब यार, अब सर का पता तो है यार, सर का कोई पता भी नहीं चलता उस टाइम, हम क्या करेंगे। नहीं सुनो, नहीं सुनो ना, रीजन ये है कि सर ने ना मतलब जब पूरा सिलेबस था तब तो सर ने हमें कहा था कि इनफिक्स प्रीफिक्स आपने करना है खुद, लेकिन अब जब सिलेबस सर ने बताया उसमें तो सिर्फ सर ने पुश और पॉप मेथड लिखा है। हाँ ठीक है, इसमें ओके। ये है कि अब उस वही आएगा। अब इसमें देखो पुश एंड पॉप है, उसका डबल लिंक लिस्ट का इंसर्ट और डिलीट एट स्पेसिफिक पोजीशन है बस, स्टार्ट बिगिन एंड वाला नहीं है लिंक लिस्ट का लैब अच्छा में, सिर्फ स्पेसिफिक पोजीशन है इंसर्ट और डिलीट। और उसके बाद पॉइंटर है 2D अरे में, और फिर है बाइनरी सर्च ट्री और बी ट्री बस। चलो, अच्छा अब क्या कहते हैं, ये हो गया, इसको रन करके देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। एक दफा, ओके हो गया, अब डिलीट वाला। एक दफा हाँ डेल हो की गया। हाँ कंडीशन भी हाँ चेक कर लेते हैं, फुल वाली, वो एम्प्टी वाली, एम्प्टी है, ओके। ओके हो गया। एक दफा फुल वाली कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। हाँ, क्यू इज फुल, ठीक है हो गया। बिल्कुल सही होगा, सही है। अच्छा, अब किसी भाई का कोई सवाल हो तो प्लीज। सर ये बोल दो लेक्चर रेस कब इतनी खत्म टाइम होगा? लग रहा। वह खत्म है, लेक्चर तो नहीं खत्म खत्म हो गया। होता, नहीं होता, 12 पे होगा। आज पूरी अटेंडेंस रात में लगवा लें लेक्चर भाई, चलेगा। अटेंडेंस नहीं लगा नहीं दें पूरी सर। रात लेक्चर होगा, नहीं अभी नहीं लगती है अटेंडेंस। 12 पे अगर बैठे होगे ना फिर अटेंडेंस लगाएंगे। यार कल भी ओके 11 बज ओके गए थे। सर। आज थोड़ा आधा घंटा हमने लेट शुरू किया ना, कल हमने 9 बजे शुरू कर दिया था। आज हमने हाँ आधा घंटा 11 पे लेट। फ्री हुए थे हाँ, मतलब 2 आवर्स लगते हैं इसमें ना, कल भी 2 आवर्स लगे थे। स्टैट्स क्लास क्या बना, ये हारिस कह तो रहा था कि आज 4 o'clock होगी स्टैट्स की क्लास। यार वो बिजी हो गया होगा, उसने कहा था पहले 5 सवाल कर लेना, इस तरह कहा था कुछ। हाँ वो नहीं क्या हो गया होगा बिजी, अच्छा हाँ नहीं हाँ उसने कहा था कि मैं पहले 5 कर रहा हूँ, अगर हो गए तो फिर मैं 4 o'clock क्लास में, मुझे लगता है हो ही नहीं होंगे फिर। हाँ मे भी यही होगा। हाँ वो कह रहा था ना कि अब टाइम है तो मतलब आप बार बार क्वेश्चंस कर लो और आंसर भी याद कर लो, मतलब उसी तरह के क्वेश्चंस आए तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि उस तरह के इजीली कर लो। ठीक कैसे कह रहे हैं कि अब तेज हो गए, मतलब हम अच्छा 10 12 क्वेश्चन। चलो यार, मैं ये शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, समझ आया ना, सबको क्लियर है? हाँ ओके हो गया यार, क्लियर है। ओके, रिकॉर्ड